इस वीडियो में डबल मीनिंग जोक्स हैं जो कुछ लोगों के लिए अनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं, तो वॉच आउट एंड एंजॉय द वीडियो। यह है रोमियो। इसकी शक्ल इतनी गंदी है कि कॉलेज की टॉप गर्ल उसके प्यार में फंस जाती है, पर वो उसको अपने प्यार में फंसाना नहीं चाहता है, बल्कि उसमें फंसाना। रोमियो को गॉड ऑफ वॉर से आशीर्वाद मिला है, हेवनली मार्शल आर्ट्स का, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन व्हाइट कैट की टीम्स को कुचलने में निकाला है। हालांकि वो ब्लैक डॉग में सबसे ताकतवर सख्त लौंडा है, लेकिन वो बचपन से ही जूलियट से प्यार करता था, क्योंकि उसका नाम रोमियो है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जूलियट को देखकर उसका खड़ा और जूलियट को चोट न लगे और ज्यादा दर्द न हो, इसलिए वो हमेशा पूरी ताकत से फाइट नहीं करता था उसके साथ। हालांकि जूलियट उससे नफरत करती है क्योंकि उसने कभी भी अपनी पूरी ताकत से उसे पीला नहीं। दूसरे ब्लैक डॉग के मेंबर को एहसास होने लगता है कि उनका लीडर सिम्प है जूलियट के प्यार में, और मारू ने जूलियट को मारने का फैसला किया क्योंकि रोमियो की जूलियट से फाइट करने से फटती है। इसलिए जब जूलियट स्कूल में दिन दहाड़े चल रही होती है तो दो गधे के बच्चे उसे घेर लेते हैं और अपने लंबे पाइपों से उसे पेलने के बारे में सोचते हैं। उनके हमले से बचने के बाद उसने पहले आदमी की टांग तोड़ी और दूसरे के पेट में लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। जैसे ही उसे लगा कि वो सेफ है, मारू ने झाड़ी से हाथ निकालकर उस पर मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया और अपने चेले से कहा कि मुंह ढक दे, लेकिन उस गधे के बच्चे ने जूलियट की जगह अपना ही मुंह ढक दिया। जूलियट के मुंह पर टेप लगाने के बाद मारू ने अपनी ब्लेड से उसकी शर्ट को काट दिया और कहा कि इसके बाद उससे ग्रुप का अंत हो जाएगा। उसी समय रोमियो दौड़कर वहां आया और उसे ले गया। जब वो दोनों सोच रहे होते हैं कि रोमियो को किस कुत्ते ने काटा है, तो उन्हें एहसास होता है कि वहां और भी व्हाइट कैट के लोग आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भागने का फैसला किया। उसी समय जूलियट को होश आने लगा, पर वो सोचने लगती है कि रोमियो उसके ऊपर क्यों है, तो रोमियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह तो बस उसे बचा रहा है। हालांकि वो रोने लगी और भाग गई, जिससे रोमियो को एहसास हुआ कि उसको अपने प्यार में फंसाने का चांस उसके छोटे से भी अब छोटा हो गया है। कॉलेज में वापस गधे के बच्चों ने रोमियो से कहा कि वो उनसे उनके शिकार को चुराने के लिए उससे बदला लेने वाले हैं, लेकिन रोमियो ने उन सभी की गंदी शक्लों को फोड़ना शुरू कर दिया और चिल्लाकर बोला कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उन्हें खा जाएगा। तभी एक तीर एक गधे के सिर में लगता है और रोमियो देखता है कि जूलियट उसे पानी के फव्वारे पर मिलने के लिए बुला रही है। उसे आश्चर्य होता है कि क्या ये एक लव लेटर है क्या, लेकिन जब वह फव्वारे पर पहुंचा तो उसे पता चला कि वो उससे फाइट करना चाहती है। जूलियट ने उससे पूछा कि क्या आज सुबह वो उस पर हमला कर रहा था या उसे बचा रहा था। अगर वो उसे बचा रहा था तो वो जानना चाहती है कि वो अपने दुश्मन को क्यों बचा रहा था, लेकिन रोमियो को एहसास होता है कि वो उसको सच्चाई नहीं बता सकता है कि उसको देखकर उसका खड़ा अश्लील है ये लौंडा। जूलियट को लगता है कि उसे बचाने का मतलब है कि वो उसे कमजोर और नाजुक समझता है, परंतु वो दुनिया को बदलने के लिए जितना ज्यादा हो सके स्ट्रांग बनना चाहती है। उन शब्दों को सुनकर रोमियो को एहसास हुआ कि अपने पूरे जीवन में वे हमेशा से उसे बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी भी उसकी भावनाओं के बारे में उसने सोचा ही नहीं। इसलिए उसने फाइट करने की उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने अपनी तलवार कुसी और फेंकी, रोमियो को एहसास हुआ कि यही वो पल है जिसके लिए उसने हमेशा से तैयारी की है। रोमियो के प्यार के प्रपोजल को सुनकर जूलियट को आश्चर्य होता है कि ये टट्टी की शक्ल वाला क्या बकवास कर रहा है, लेकिन उसने खुलासा किया कि वो हमेशा इसलिए अपनी पूरी ताकत से फाइट नहीं करता था क्योंकि वो उसे प्यार करता था, इसलिए नहीं कि वो उसे कमजोर समझता है। हालांकि जूलियट को आश्चर्य हुआ कि वो अपने दुश्मन से कैसे प्यार कर सकता है। रोमियो ने उससे कहा कि वह उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहता है क्योंकि वे अलग अलग देशों से हैं, और वो वादा करता है कि अगर वो उसके साथ रहे तो वह दुनिया बदल सकता है। उन शब्दों को सुनने के बाद जूलियट को एहसास हुआ कि वो वही है जिससे वो हमेशा से प्यार करती थी। जूलियट ने उसे तालाब में धकेल दिया और उसे एक बेकार घिनौना गधे का बच्चा कहा और बोला कि कोई भी लड़की उसके जैसे मेंटल नशेड़ी बीमार के साथ डेट पर नहीं जाना चाहेगी। फिर भी इन सभी कारणों की वजह से ही वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है, लेकिन उसे ये साबित करने की जरूरत है कि वो दुनिया बदल सकता है। रोमियो ने उसे फिर से जो उसने बोला बोलने को कहता है, और जैसे ही उसने बोला कि वो उसे पसंद करती है, रोमियो खुशी से झूम उठा। वो खुश है कि वो इतने समय के बाद भी उससे नफरत नहीं करती है। हालांकि जूलियट ने उससे कहा कि उन्हें उनके रिश्ते को गुप्त रखना होगा। जूलियट के साथ रहने के लिए इस शर्त को वो फट से मान गया और वो दोनों सीक्रेट लवर बन गए। अगली सुबह रोमियो जूलियट को पकड़ने के लिए मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ता है, लेकिन वो उसकी गंदी शक्ल को अनदेखा कर देती है और बोलती है कि वो अपनी गंदी शक्ल उसको ना दिखाए। तभी उनके ग्रुप के दो मेंबर उनकी ओर दौड़ते हुए आते हैं और उस गधे को याद आता है कि उनको उनके रिश्ते को गुप्त रखना है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि क्या
जूलियट उसे सचमुच में तो नहीं छोड़ रही है। अगली सुबह जब ब्लैक डॉग और व्हाइट कैट अपने रोज के झगड़े में लगे हुए थे तो रोमियो जूलियट को कुछ टाइम के लिए खोपचे में ले गया, लेकिन जूलियट अचानक उसे रोक देती है और ये जानने की कोशिश करती है कि वो उसे खोपचे में क्यों ले जा रहा है। रोमियो ने समझाया कि उसका प्रेमी होने के नाते वो उसके बारे में और जानना चाहता है। हालांकि जब जूलियट ने कहा कि उसका पॉइंट बकवास है तो उसने कबूल किया कि वो उसे खेतों में खुदाई करना चाहता है। हालांकि जूलियट अपनी टीम की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित है और उसने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और वहाँ से चली गई। लेकिन रोमियो ने उसे रोक लिया और कहा कि वे हमेशा उससे प्यार करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो सड़क पर पीकर पड़े कवि की तरह वो अपनी मीठी बातों से जूलियट को लुभाने ही वाला था। लेकिन अचानक उसकी टीम की साथी सुकी वहाँ आ गई। रोमियो को ऐसा दिखावा करने के लिए मजबूर होना पड़ा जैसे उसने जूलियट को सिर के बल से फंसा लिया हो। इस बीच उसकी गर्लफ्रेंड उसकी पकड़ की ताकत से दर्द में थी और जब वो इसे और सहन नहीं कर सकी तो जूलियट ने फ्लाइंग बैक फ्लिप किक से उसे जमीन पर गिरा दिया और गुस्से से वहाँ से चली गई। व्हाइट कैट के महिला लॉकर में कुछ लड़कियों ने रोमियो को हराने के लिए जूलियट की तारीफ की, लेकिन जब वो चले गए तो जूलियट का मन उन दिनों को याद करने लगा जब उसके पिता हमेशा उसके साथ खेलने से मना कर देते थे। उसे याद आता है कि रोमियो ने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी और जूलियट को उसे अनदेखा करने के लिए बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी तो वो पलटी और रोमियो को खिड़की पर एक स्पाइडरमैन की तरह लटका देख चौंक गई। वो तुरंत पर्दे ढकने लगी और रोमियो को ठरकी बोला, लेकिन जैसे ही वो उसे एक लव नेकलेस देने वाला था उसे स्कॉट ने देख लिया जो पास की खिड़की में स्पाइडरमैन की तरह लटका हुआ था। रोमियो ने स्कॉट पर जूलियट के जिगली विगली को चुपके से देखने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया, पर स्कॉट ने उसे बहुत बड़ा झूठा कहा और फिर उसके ऊपर कूद गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जूलियट ने हार को अपने हाथ से पकड़कर रोमियो को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो लेट हो गई। जब रोमियो उठा तो उसने खुद को कॉलेज के कमरे में पाया और उसका सिर सुकी की सॉफ्ट टांगों पर टिका हुआ था। सुकी ने उसे बताया कि जूलियट की खिड़की से गिरने की खबर सुनकर पूरी गैंग जूलियट के पीछे पड़ गई है। इसे रोमियो भी जल्दी से उसके पीछे चला गया ताकि उसके ब्लैक डॉग के साथ ही जूलियट को पीलने न लग जाए डॉगी स्टाइल में। हालांकि जब वो आखिरकार उसके पास पहुंचा तो जूलियट उसको देखकर मुस्कुराई पर जल्दी से भाग गई और रोमियो ने अचानक ब्लैक डॉग बॉयज के ग्रुप को उनकी ओर बढ़ते हुए देखा। तभी स्कॉट भी अपनी गैंग के साथ वहां आ गया और दोनों साइड लड़ाई के लिए तैयार हो गई और लड़कों ने तुरंत पहलवानों की तरह एक दूसरे को मुक्का मारना शुरू कर दिया। जब ये सब चल रहा था तो व्हाइट कैट के कुछ लड़कों ने रोमियो पर हमला बोल दिया, पर वो खड़ा हो गया और गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कसने लगा। हालांकि उसकी मुट्ठी की ताकत की वजह से उसका हार 2 टुकड़ों में टूट गया और रोमियो ने स्कूल की मूर्ति को पकड़ लिया और अपने अवतार स्टेट को एक्टिवेट किया और एक बवंडर से सभी लड़कों को उड़ा दिया। अपने गुंडागर्दी वाले व्यवहार के कारण रोमियो के हेडमास्टर ने अपने हाथों से घास काटने का ऑर्डर दिया और जब वो अपनी सजा से परेशान हो रहा था तो जूलियट अचानक उसके पीछे आ गई और उसने उसे टूटे हुए हार को जेल में फेंकने से रोका। जब उसने देखा कि उसका मूड खराब है तो जूलियट ने सुझाव दिया कि वे एक नाव लेते हैं और कुछ मिनटों के लिए झील के चारों ओर नाव घुमाते हैं। जैसे ही रोमियो ने जूलियट की आंखों में देखा उसे लगा कि उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। लेकिन जब उसने अपने मुंह से उसकी व्हाइट वाली चटनी निकालने की कोशिश करी वो गधा शर्म के मारे लाल हो गया। जूलियट ने कहा कि वो उसकी पैंट में कुछ ढूंढ रही है और उसने उसकी जेब से टूटा हुआ हार निकाला। उसने उसे कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा, लेकिन रोमियो ने थोड़ी जल्दी ही आंखें खोल दी और जब उसने जूलियट को अपने बहुत करीब देखा तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। रोमियो को एहसास हुआ कि उसने वैसा ही हार पहना हुआ है जैसा उसने उसके लिए खरीदा था और जब उसने जूलियट से पूछा कि क्या उसने अपने काले जादू से हार को ठीक किया है तो उसने कहा कि ये उसका अपना हार है जो उसने उसे दिया है। रोमियो हैरान था कि जूलियट के पास पहले से ही हार था, लेकिन उसने समझाया कि ये उसके घर का एक प्रेयर ऑर्नामेंट है और उसकी माँ ने उसे ये तब दिया था जब वो हाई स्कूल में गई थी। हालांकि हार प्रेम की भी एक बहुत बड़ी वाली निशानी है और जूलियट ने रोमियो से कहा कि वह इसे पूरे दिल से संभाल कर रखे क्योंकि ये उसकी प्रेमिका के प्रेम और देखभाल की निशानी है। रोमियो हार को वापस देने को बोलता है लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और नाव को हिलाती है जिससे वो झील में गिर जाता है। जब रोमियो ने जूलियट से उसे बाहर निकालने की विनती की जूलियट ने उसे अनदेखा कर दिया और नाव चलाकर चली गई। अगले दिन स्कूल का एनुअल हॉलिडे था और इस दिन स्टूडेंट्स को शहर में जाने की परमिशन थी और जब रोमियो अपनी डेट का इंतजार कर रहा होता है तो सुकी उसके पास दौड़कर आती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क में चलेगा। हालांकि उसका प्लान ऑलरेडी फिक्स है
और सूकी उससे पूछती है कि वो किसके साथ जा रहा है। तो काले बालों वाला एक अजीब लड़का सीढ़ियों से नीचे आया और सूकी उसको देख बेहोश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि रोमियो को दूध से ज्यादा व्हाइट मेयोनीज पसंद है। और पता चलता है कि उनकी प्लान डेट के एक दिन पहले रोमियो और जूलियट स्कूल के चैपल में घुस गए और बात करने लगे कि वो अपने ग्रुप के बंदों को बिना देखे स्कूल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जूलियट को लगा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, पर रोमियो हरामी है और रोमियो ने सुझाव दिया कि वो उसकी पुरानी ड्रेस और विग पहनकर भेष बदल ले। लेकिन जूलियट एक जोकर की तरह दिखने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अपने नकली आंसुओं की मदद से रोमियो ने उसमें फंसा दिया, मतलब उसने अपनी बातों में जूलियट को फंसा लिया और जूलियट रोमियो की योजना के हिसाब से चलने के लिए तैयार हो गई। और जब वे साथ साथ चल रहे थे, स्कॉट अचानक जूलियट का नाम चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ा। सौभाग्य से उसने केवल जूलियट की खुशबू को महसूस किया, लेकिन ब्लैक डॉग की ड्रेस में उसके चेहरे को नहीं पहचान पाया। कबाब से हड्डी निकलने के बाद रोमियो अपने प्लान को सफल करने के लिए लड़ी है, लेकिन इससे पहले कि वे एक और शब्द बोल पाता, ब्लैक डॉग ग्रुप के सभी लोग उसके रहस्यमय दोस्त के काफी क्यूट होने की वजह से उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। और जब उसने उन्हें भगाने की कोशिश की ताकि वो जूलियट के साथ कुछ अच्छा टाइम बिता सके, तो लड़कों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो सभी पूरी ट्रिप में उनके पीछे लगे रहे और रोमियो और भी गुस्सा हो गया जब उसे पता चला कि उनकी डेट की जगह पर व्हाइट कैट के बदमाशों ने सारी सीट बुक कर ली है, इसलिए उन्हें एक सस्ते चाइनीज रेस्टोरेंट में जाना पड़ा। लेकिन जब जूलियट ने गलती से अपने शरीर पर गर्म रामन गिरा दिया, तो रोमियो उसकी मदद करने की कोशिश करता है और गलती से उसकी पैंट उतारने लगता है और जूलियट पटाख से उसके चेहरे पर एक मुक्का मारती है। फिर वो अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और रोमियो निराश हो रहा था क्योंकि उनकी डेट जल्दी ही खत्म होने वाली थी, इसलिए वो जूलियट को हॉरर हाउस में खींच के ले जाता है। उसकी योजना अंधेरे में जूलियट के साथ गुच्ची पुची करने की थी, लेकिन जूलियट ज़ॉम्बी से इतना डर जाती है कि वो उसे मुक्का मारकर इमारत से बाहर भाग जाती है, जबकि रोमियो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ मिनटों तक इधर उधर देखने के बाद हमारे गंदी शक्ल वाले रोमियो को लगता है कि जूलियट उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। लेकिन जब वो अपने किए पर पछता रहा था, मारू और उसका चेला कहीं से आ रहे थे और जब मारू ने रोमियो को कमजोर हालत में देखा, तो उसने बिना समय बर्बाद करे उसे लात मारकर समुद्र में धकेल दिया। और जब मारू को एहसास हुआ कि रोमियो तैर नहीं सकता है, तो मारू ने उसका चेहरा पानी में और भी गहराई तक धकेलना चालू कर दिया। वे रोमियो को डुबाने की कोशिश करता है क्योंकि उसने पहले उसका प्लान बिगाड़ दिया था। तभी जूलियट ने जूलियो के भेष में उन्हें रुकने के लिए कहा और हालांकि मारू गुस्से में था, उसे छोटी लड़की की बात सुनने का नाटक किया। हालांकि जब जूलियट उससे करीब आने लगी, तो मारू ने अचानक ही सरप्राइज अटैक कर दिया। लेकिन जूलियट को इसके बारे में पहले से ही पता लग गया था और उसने उसका हाथ पकड़कर उसको पटक दिया। फिर जब वो दोनों स्कूल में वापस आए, तो रोमियो ने उसकी जान बचाने के लिए जूलियट को थैंक यू बोला। और जब उसने उससे पूछा कि वो पहले कहाँ गायब हो गई थी, तो उसने बताया कि वो अपनी खुजली वाली विग उतारने के लिए लेडीज बाथरूम में गई थी। रोमियो ने शुरू में सोचा कि वो गुस्से में डेट को छोड़कर चली गई है, लेकिन जूलियट ने उससे कहा कि इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने अच्छा टाइम बिताया और उसने उसके बारे में काफी सारी बातें भी सीखी। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जूलियट ने कहा कि उन्हें जल्दी से दूसरी डेट पर जाना चाहिए और रोमियो खुशी के मारे रोने ही वाला था कि स्कॉट अचानक वहाँ पर आ गया और उन्हें फिर से दुश्मनी वाले मोड में आना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि एक पुसी कैट रोमियो और जूलियट को चुपके से देख रही होती है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और प्रेमी जोड़े की 1 महीने की सालगिरह का टाइम आ गया है। लेकिन जब रोमियो ने जूलियट से बड़े दिन के लिए अपना शेड्यूल खाली करने के लिए कहा, तो उसने ये कहकर उसे चिढ़ाया कि वो उनके रिश्ते में लड़की है और उसे पाने के लिए उसे अपने घुटनों पर बैठना होगा। पर हम तो जूलियट को घुटनों पर बैठा देखना चाहते हैं। नोटी उड़ा के बहन के जूलियट चली जाती है ताकि रोमियो कुत्ते की तरह भीख मांगे। लेकिन जब रोमियो ने बैठकर अकेले ही दिन मनाने की धमकी दी, तो वो वापस आ गई और वादा किया कि वो उसके साथ डेट सेलिब्रेट करेगी। वे दोनों पहली बार हाथ पकड़ने ही वाले थे कि स्कॉट और सूकी अचानक उसकी ओर दौड़ते हुए आते हैं, जिससे उन्हें लड़ाई का नाटक करने पर मजबूर होना पड़ता है। स्कॉट और सूकी ने उन्हें बताया कि पश्चिम की शाही लड़की इविल राजकुमारी 4 वापस आ रही है। और जब वो स्कूल पहुंची, तो उसने अपने ड्राइवर को सभी को उसके आने के बारे में सूचना देने के लिए भेजा। ये समाचार सुनने के बाद पूरा व्हाइट कैट ग्रुप ये सुनिश्चित करने के लिए दौड़ पड़ा कि उनकी प्यारी राजकुमारी के आने के लिए सब कुछ ठीक है या नहीं। और जैसे ही 4 अपने फैंस की भीड़ के बीच से गुजरती है, तो वो अपना कैटवॉक रोकती है। स्कॉट की गधे जैसी शक्ल को देखकर उसने स्कॉट से कहा कि वो कपिल शर्मा की तरह अच्छा सा चुटकुला सुनाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया, क्योंकि इस एनीमे में वो एक मजाक है। जूलियट ने राजकुमारी का स्वागत किया और राजकुमारी उसके बाल सहलाती है प्यार से। लेकिन जब उसने ब्लैक डॉग ग्रुप से उसका स्वागत करने की मांग की, तो रोमियो ने उससे कहा कि उसको उसकी लॉलीपॉप को टेस्ट करना होगा जब तक कि उसके गले में दर्द नहीं हो जाता है। हालांकि 4 ने जोर देकर कहा कि घुटनों पर तो वो आएगा और उसकी मलाई को
चाटे। रोमियो उठता है और अपनी मुट्ठी को कसकर उसकी ओर दौड़ता है, उसको एक जोरदार मुक्का मारने के लिए। जब रोमियो की मुट्ठी उसे छूने ही वाली होती है तो उसने उससे कहा कि जूलियट के साथ उसे गुप्त रिश्ते के बारे में वो सब जानती है। ये शब्द सुनकर रोमियो ने एक पल के लिए खुद को रोक लिया और उसे झूठा बोला, लेकिन जब चार ने कहा कि वो नकली ड्रेस के बारे में भी जानती है तो उसे पता चल गया कि वो सच कह रही है। उसने अपने मिलकर से उसकी और जूलियट की एक साथ वाली तस्वीर निकालकर दिखाई और उसे हरा दिया, जबकि हर कोई उसकी हार से हैरान होता है। और दूसरी तरफ रोमियो को चिंता होती है कि अगर तस्वीरें लीक हो जाएगी तो उसका रिश्ता खराब हो जाएगा। चार ने उसे टाई से पकड़ लिया और कहा कि अगर वो उसका पालतू कुत्ता बनने के लिए सहमत हो जाएगा तो वो उसका सीक्रेट छिपा लेगी। सभी को आश्चर्य हुआ और रोमियो खड़ा हो गया और चार की साजिशों की वजह से उसके कंधों की मालिश करने लगा, जिसकी वजह से उसके जिगली विगली हिलने लगते हैं। जूलियट रोमियो को अपनी खतरनाक निगाहों से देखती है और जब सूकी इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो वो उसके शरीर पर कूद जाती है और उसे थप्पड़ मारने लगती है, जिससे उसके अंदर का भूत बाहर निकल जाए। उस दिन बाद में राजकुमारी ने रोमियो को बुलाया और उससे कहा कि जब भी वो अपनी कुत्ते वाली सीटी बजाए तो उसे तुरंत हाजिर होना होगा, वरना वो तस्वीरें फैला देगी और उसकी रेपुटेशन हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। जब जूलियट रोमियो से मिलती है तो वो उससे पूछती है कि क्या उसे उसके संतरे की जगह पर बड़े खरबूज पसंद है क्या, और जब वो हकलाते हुए जवाब देने वाला होता है, रोमियो ने सीटी की बात सुनी और चार के पास जाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। सभी ब्लैक डॉग की निगाहों के सामने चार ने रोमियो को उसे अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने के लिए मजबूर किया और जब उसकी स्पीड कम होने लगी तो उसने जल्दी से फोटो निकाली, जिससे उसकी स्पीड फरारी से भी तेज हो गई। चार को उसके कमरे में छोड़ने के बाद रोमियो जूलियट से मिला और उसे सबको समझाने ही वाला होता है कि अचानक सीटी फिर से बच गई और उसे राजकुमारी के लिए कुछ जानवरों का शिकार करना पड़ा। जब रोमियो शिकार से लौटा तो उसने जूलियट को चार के साथ किए गए अपने वादे के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह उसकी बात उस बेकार सीटी की वजह से रुक गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, पर जूलियट जानती है कि रोमियो उसकी परवाह करता है, इसलिए उसने उसे जाने के लिए कहा और उससे वादा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे उनकी सालगिरह पर जरूर आएगा। जब रोमियो व्हाइट कैट के कमरे में पहुंचा तो चार ने उसे गुस्सा दिलाने के लिए एक बेकार पुतले की तरह खड़ा रहने को बोला, लेकिन रोमियो ने अपने आप को शांत रखा क्योंकि वो बदला लेने के लिए प्लान कर रहा है। उस रात घर लौटते टाइम रोमियो को अपने सामान को बाहर निकला देख झटका लगता है और ब्लैक डॉग के लड़कों ने उससे कहा कि उसने चार का नौकर बनकर उनके ग्रुप को बदनाम किया है, इसलिए उसको निकाला जा रहा है। रोमियो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी और टोआ ने उनसे कहा कि उसे सूकी का धन्यवाद बोलना चाहिए क्योंकि उसने उसके लिए पूरे दिन भीख मांगी थी। अगर वो कुछ न बोलती तो वे ब्लैक डॉग ग्रुप के रूल के अकॉर्डिंग उसे जिंदा जला देते। अगले दिन राजकुमारी चार ने रोमियो के जीवन को नरक बना दिया। उसे कई दर्दनाक और इम्पॉसिबल काम करने के लिए कहा, जिसमें शामिल था उसे गंदे बदसूरत पैरों की उंगलियों को साफ करना, एक बाय गैंग से लड़ना। हालांकि रोमियो को शांत रहना पड़ा क्योंकि उसका मेन गोल उसकी कमजोरी को खोजना था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, चार अपनी पढ़ाई, खेल और कंपोजर में एकदम टॉप वाली बंदी है। जब चार का कुत्ता उसे रात के खाने के लिए उसे कमरे में ले जा रहा होता है तो चार जूलियट को एक अनजान स्टूडेंट से बात करते हुए देखती है और उसने उसको पीछे मुड़ने को कहा। रोमियो को आश्चर्य हुआ और उसे लगा कि आखिरकार उसको उसकी कमजोरी मिल गई है। अपने संदेह की पुष्टि के लिए रोमियो अगले दिन जूलियट से मिला, जिसने उसे बताया कि वे और चार बचपन से बेस्टी हैं और राजकुमारी ने हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखा है। जूलियट ने ये बताया कि जब से वो वापस आई है तो चार उसकी तरफ कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती रोमियो ने सीटी की बात सुनी और वो जाने ही वाला था कि जूलियट ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उसके चेहरे की उदासी को देखकर रोमियो ने मामले को सुलझाने की ठानी, इसलिए अपनी सालगिरह के दिन रोमियो चार के कमरे में घुस गया और उसे ब्लैकमेल करने के लिए कुछ ढूंढने लगा। हालांकि चार टाइम से पहले ही लौट आई और उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो उसने पूरे कमरे की तलाशी शुरू कर दी, पर उसे एहसास हुआ कि रोमियो ने उसका सबसे गहरा सीक्रेट ढूंढ लिया है। छिपने की जगह ढूंढने की कोशिश करते हुए वो गधा एक शीशे से टकरा गया, जिसे उसने शुरू में खिड़की समझा और टक्कर से चार का गुप्त दरवाजा खुल गया, जिसमें जूलियट की दर्जनों तस्वीरें थी। रोमियो ने चार पर आरोप लगाया कि वो जूलियट का स्वाद चखना चाहती है, लेकिन जब उसने मना किया तो रोमियो उसके फोटो के कमरे को जलाने और उसकी सारी नोटी वाली बातें पूरे स्कूल में फैलाने की धमकी देता है। चार को गुस्सा आया और उसने उस पर लात घुसे बरसाने की कोशिश करी, लेकिन रोमियो ने उसे जेलस फ्रेंड कहते हुए उसके सभी हमलों को रोक दिया। चार ने बताया कि जूलियट एकमात्र ऐसी लड़की है जिसने बचपन से ही उसके साथ एक सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार किया है। यही वजह है कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को
उस जैसे लूजर के साथ डेट करते हुए नहीं दे सकती है। चार रोते हुए उसकी शर्ट पकड़ती है और उसे जूलियट को उससे दूर न ले जाने की विनती करती है, लेकिन इससे पहले रोमियो कुछ बोल पाता दरवाजे पर दस्तक की आवाज होती है और उन्हें सरप्राइज मिलता है कि ये तो जूलियट है। चार को चिंता होने लगती है कि जूलियट उनके सीक्रेट को जान लेगी, इसलिए रोमियो ने उससे जूलियट को थोड़ी देर के लिए रोकने को कहा। और जब उसने फर्श पर वापस देखा तो उसने पाया कि सभी तस्वीरें गायब हो गई हैं। जूलियट ने रोमियो के साथ अपनी सालगिरह की डेट के लिए थोड़ा मेकअप किया और जब चार ने उससे पूछा कि वो रोमियो के चक्कर में उसे भूलेगी तो नहीं, तो जूलियट ने वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। जूलियट के बाहर निकलने के बाद चार ने रोमियो के बाहर निकलने के लिए शीशे वाला दरवाजा खोला। जब उसने उससे पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की, तो रोमियो ने बताया कि वह समझता है कि किसी के लिए हिडन फीलिंग क्या होती है। हालांकि राजकुमारी ने चौड़ा होकर उससे कहा कि इस छोटे से उपहार के बावजूद वे जूलियट के साथ उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ये उन दोनों के लिए खतरनाक है। बाद में उस रात रोमियो अपनी डेट के लिए जूलियट से मिलने के लिए दौड़ा। उसने देखा कि उसने एक हार पहना हुआ था और जूलियट ने बताया कि उसने जो उसको हार दिया था उसको फिक्स कर दिया है, जिसे देखकर वो छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है, जबकि राजकुमारी झाड़ियों से उन दोनों पर नजर रख रही थी। अगले दिन ब्लैक डॉग के सभी लोग अपने आने वाले एग्जाम के लिए चिंतित हैं और जूलियट ने रोमियो को अपने पास खींच लिया और उससे पूछा कि इतना शोर किस बात का मच रहा है। उसने समझाया कि ब्लैक डॉग के सभी लोग एग्जाम के लिए 3 दिन पहले अच्छी तरह से तैयारी में लग जाते हैं, ये उनका ट्रेडिशन है, इसलिए उसे स्टूडेंट्स के रूम में रहना पड़ेगा। और जूलियट को एहसास हुआ कि उसने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि वो बिल्कुल अकेला ना हो जाए। जब मारू ने जूलियट को जूलियो के भेष में देखा तो उसको उस पल की याद आई जब उसने उसको गंदा वाला पीला था, इसलिए वो उसके पास आया और कहा कि वो पढ़ाई करने आया है, जिससे उसके और रोमियो के बीच में झगड़ा होने लगता है। जब वो हंगामा कर रहे थे तब सूकी आती है और उन्हें शांत रहने की चेतावनी देती है, नहीं तो वो उन्हें रात के खाने में भून देगी। इसलिए उन्होंने तुरंत उसकी बात मान ली, लेकिन उसने रोमियो और जूलियो को चटर पटर करते हुए सुन लिया, इसलिए उसने उन पे एक बुक फेंक के मारी। जूलियट ने रोमियो को बताया कि उसे वो काफी डरावनी लग रही है, लेकिन रोमियो ने बताया कि जब भी वो चश्मा लगाती है तो सूकी की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। सूकी ने उनके एकेडमिक स्किल को चेक करने के लिए एक छोटी सी परीक्षा लेने का फैसला किया और रोमियो ने इसे जूलियट को इम्प्रेस करने और अपना टैलेंट दिखाने के अवसर के रूप में देखा, पर वो गधे का बच्चा तुरंत सो गया, जिसकी वजह से सूकी ने उस पर अपना चाबुक चलाया। ग्रुप ने अपना ध्यान खो दिया और अपने पेपर पर मिलकर्स को बनाना शुरू कर दिया। इससे प्रोफेसर सूकी नाराज हो गई, जिन्होंने उन सभी को दंड देने की धमकी दी। लेसन के टाइम पर जूलियट ने देखा कि रोमियो पढ़ाई को नापसंद करता है और उसके बावजूद भी वो अजीब रूप से गंभीर व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसने उससे कहा कि उसे स्कूल से निकले जाने से बचना है, इसलिए वो अपनी पूरी मेहनत से पढ़ रहा है। क्लास के बाद रोमियो ने जूलियट से उसे तकलीफ देने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसने उसे समझाया कि ये बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है और उसने स्वीकार किया कि जब वो घर के अंदर पढ़ाई कर रही होगी तो उसे उसकी याद जरूर आएगी। अचानक सूकी दौड़ती हुई आती है और उससे पूछा कि वो अकेले बाहर क्या कर रहा है, लेकिन उसने ये कहकर सवाल को टाल दिया कि उसे उसकी अद्भुत क्लास में काफी मजा आया। सूकी उसे खुश देखकर खुश हुई, क्योंकि वो चिंता में थी कि वो चार के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने उसे आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुनने के बाद सूकी अपने कमरे में वापस भागी और जब रोमियो ख्यालों में खोया हुआ था तो चार ने उस पर पीछे से हमला किया और उस पर जूलियट को साइड चिक की तरह इधर उधर घुमाने का आरोप लगाया। उसने जूलियट को ये बताने की धमकी दी कि वो सूकी के साथ रंगोलियां बना रहा है और उसके साथ धोखा कर रहा है, पर रोमियो ने समझाया कि वे और सूकी सिर्फ दोस्त हैं। चार ने अपनी धमकियां जारी रखी क्योंकि उसे चिढ़ाने में मजा आता है। रोमियो ने जोर देकर कहा कि सूकी उसकी सबसे अच्छी वाली दोस्त है, लेकिन चार ने उससे कहा कि इसके बावजूद भी वो उससे अपनी रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ छुपा रहा है, जो कि कोई अच्छा दोस्त दूसरे अच्छे दोस्त के साथ नहीं करता है। चार के चले जाने के बाद रोमियो उसकी बातों के बारे में सोचने लगा और सोच में पड़ गई कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने सूकी को जूलियट के बारे में सच बताया तो ये उसकी दोस्ती को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। मारू आधी रात को सूकी के कमरे में एंट्री करता है और उसे पूछता है कि वो खुद ब खुद क्यों मुस्कुरा रही है, लेकिन उसने सवाल टाल दिया और कहा कि वो ब्लैक डॉग के लिए अगली क्विज की तैयारी कर रही है। हालांकि मारू को डाउट था कि ये सब रोमियो की वजह से है, और जब उसने उसे बताया कि पूरे स्कूल को रोमियो को जो वो प्यार करती है उसके बारे में पता है, जिसको सुन सूकी के शरीर में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है और वो मुस्कुराई। ये देखकर कि सभी को उसकी सच्ची भावनाओं का पता चल गया है और सूकी ने मारू को रोमियो से उसकी पहली मुलाकात के बारे में बताने का फैसला किया। और ये एलिमेंट्री स्कूल की बात है जब वो एक पढ़ाकू थी और क्लास में हर कोई सूकी से बचता था क्योंकि वो काफी होशियार और फोकस थी, जबकि दूसरी ओर रोमियो हमेशा बाकी छात्रों के साथ लड़ाई करने की वजह से
टीचरों के साथ परेशानी में पड़ जाता था। और जब रोमियो अपनी मैथ के होमवर्क में मदद मांगने के लिए उसके पास आया तो सब कुछ बदल गया और इससे एक लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती की शुरुआत हुई। यही वजह है कि सुकी हमेशा उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करती है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मारू ने सुकी के कमिटमेंट का मजाक उड़ाया और कमरे से बाहर चला गया। लेकिन सुकी को पता नहीं था कि रोमियो उस टाइम दरवाजे के बाहर खड़ा है और उसने सब कुछ सुन लिया है। सुकी ने जो कुछ भी कहा उससे वो शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन रोमियो को इस बात की चिंता थी कि उसने इतना कुछ क्यों किया। और यही वह पल था जब सुकी ने उसके लिए अपने प्यार को कबूल किया। हालांकि उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने सुकी की झूठी उम्मीद को खत्म करने का फैसला किया और उसे सच्चाई बताई कि उसके मन में जूलियट के लिए प्यार है और वे पिछले 2 महीने से डेट कर रहे हैं। उसे ये विश्वास करना मुश्किल लगा और उसने उससे पूछा कि क्या उसे फिर से चार ने ब्लैकमेल किया है क्या। लेकिन रोमियो ने उसे आश्वस्त किया कि उसने अपनी मर्जी से ऐसा किया है। रोमियो डर जाता है जब सुकी चिल्लाकर सबको उसका सीक्रेट बताने लगती है, इसलिए उसने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया इस उम्मीद में कि वो बस ओवर रिएक्ट कर रही है और जल्दी ही शांत हो जाएगी। लेकिन फिर सुकी ने उसे एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाई और कोने में 2 बड़ी तलवारों की ओर इशारा करते हुए उसे बताया कि उसे उनके ब्रो कोड को तोड़ने के लिए दंडित किया जाएगा। रोमियो ने ये दिखावा करने की कोशिश की कि ये सब एक मजाक था, लेकिन सुकी जूल पर विश्वास नहीं कर रही थी और उसने अपनी तलवार निकाली और उसे अपने नियमों का पालन करने के लिए कहा ताकि उसकी मृत्यु जल्दी और बिना दर्द वाली हो। उन शब्दों को सुनने के बाद रोमियो अपने कमरे से बाहर निकल गया और हैरान हो गया उसके लिए उसके गुस्से को देखकर। जैसे ही वो उसका पीछा करने लगी वो लगभग उसके पास पहुंच गई, लेकिन वो खिड़की को तोड़कर भाग गया। इस बीच जूलियट जो खिड़की से झांक रही थी उसने देखा कि सुकी रोमियो का पीछा कर रही है और उसका पीना चाहती है खून। दोनों भागते भागते जंगल में आ गए, पर जंगल में मंगल नहीं, जंगल में दंगल करने। और रोमियो एक पेड़ से ऐसे लटक जाता है जैसे कि वो उसकी हो। कुछ देर बाद जूलियट वहां पहुंची और उसने सारी धमा चौकड़ी जो हो रही है उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी। तो रोमियो ने उसे बताया कि कैसे उसने सुकी को उनके सीक्रेट लव के बारे में बता दिया है और अब वो बदला लेने के लिए उनका पीछा कर रही है। जैसे ही उसने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि सब कुछ काबू में है, सुकी उसके पीछे आ जाती है और उसकी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तलवार का वार दोनों प्रेमियों को रोमांटिक पोज में ले आता है और सुकी जो अंदर ही अंदर जलन से जल रही है एक विलन की तरह हंसी और अपना फाइनल मूव यूज करने वाली है। उसने अपनी तलवार से जूलियट के सर पर हमला किया, लेकिन सौभाग्य से चार तुरंत कहीं से टपक पड़ती है। रोमियो मौके का फायदा उठाकर सुकी को पकड़ लेता है, लेकिन जब चार ने अपने जूते से ब्लेड को निकाला और उसे भी सुकी के साथ मारने को बोला तो रोमियो ने जल्दी से जूलियट को पकड़ लिया और दोनों पागलों से दूर भाग गया। जब वो दोनों सुरक्षित दूरी पर थे तो रोमियो पहले तो शांत हो जाता है, लेकिन जब जूलियट ने उससे पूछा कि क्या गड़बड़ है तो वो अपने आप को असफल बोलता है क्योंकि वो सुकी को अपने प्रेम के बारे में नहीं बता पाया। उसकी बात से हैरान होकर जूलियट ने उसे उसको नीचे उतारने के लिए कहा और फिर उसने कहा कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो चार और सुकी दोनों का सामना करे कायरो की तरह भागने के बजाय। उसी टाइम दोनों लड़कियां वहां आती हैं और सुकी ने रोमियो से पूछा कि क्या उसको अपना भाग्य स्वीकार है और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उसकी ओर तेजी से दौड़ी उस पर हमला करने के लिए क्योंकि वो एक धोखेबाज है। हालांकि रोमियो किसी कारण की वजह से दृढ़ खड़ा रहा और जब सुकी ने अपनी तलवार से उसके सिर पर वार किया तो उसके सिर के 2 हिस्से होने के बजाय उसका सिर्फ थोड़ा सा खून बहा क्योंकि तलवार एक फ्लॉप फिल्म का नकली आइटम है। रोमियो को संदेह था कि वो उससे झूठ बोल रही थी उसको खत्म करने के बारे में और उसके विचार सही थे, लेकिन सुकी के मन में उसके लिए प्यार का दर्द भी सच है। जब ये सब चल रहा था जूलियट अचानक फिसल गई और चट्टान से नीचे गिर गई, जिससे रोमियो भी उसको बचाने के लिए कूद गया। लेकिन बाद में उस नालायक के पानी में बेहोश होने के बाद लड़कियों ने उसे बचाया। सुकी ने उसे पानी में कूदने के लिए डांटा, लेकिन रोमियो ने कहा कि वह जूलियट के लिए कुछ भी कर सकता है और सुकी भावुक हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वह उससे कभी भी जूलियट की तरह प्यार नहीं करेगा। अगले दिन रोमियो ने सुकी को शांत और हल्का पाया और जब उसने उससे लास्ट डे की घटनाओं के बारे में पूछा तो उसने बोला कि वो सब कुछ अनदेखा कर देगी जब तक कि वो उसके सामने जूलियट के साथ फ्लर्ट नहीं करता है। तो रोमियो और जूलियट अगले दिन स्टेपल्स में मिलते हैं, जहां उसने उसे अपनी भूख के बारे में बताया कि उसे कुछ जूसी और मजेदार चीज चखनी है। जूलियट घबराने लगती है और बोलती है कि क्या वो उसको खाना चाहता है क्या। हालांकि रोमियो ने अच्छे से बताया कि वो बेंटो पैकेज के बारे में बात कर रहा है और जब उसने उससे पूछा कि वो पहले किसके बारे में सोच रही थी तो उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने फिर से कभी इस टॉपिक में बात की तो वो उसका सिर दीवार में फोड़ देगी। अपने कमरे में वापस आकर जूलियट ने बेंटो पैकेज तैयार करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो एक चांदी की चम्मच में खाने वाली राजकुमारी थी इसे खाना
पकाने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने कुकीज को जलाकर भस्म कर दिया। रोमियो को इम्प्रेस करने के लिए वो एक आइडिया तुरंत लेकर आई और कुछ टाइम बाद दिन में उसने अपना पैकेज उसे दिया। गधे का बच्चा ये देखकर खुश होता है कि उसने इसे विशेष रूप से उसके लिए बनाया है और जूलियट बेंटो के बारे में कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है। जूलियट ने जल्दी से रोमियो से कहा कि वो अपना मुंह खोले ताकि वो उसे खिला सके और उनके रोमांटिक पल को चार ने बर्बाद कर दिया। इसने अपना पैर उसके मुंह में घुसा दिया और बेंटो पैकेज का बॉक्स अपने साथ लेकर भाग गई, जिससे रोमियो उसके पीछे भागने लगा। हालांकि चार की शर्ट एक पेड़ की शाखा में फंस गई, जिससे उसने पैकेज गिरा दिया जो स्कॉट के सिर पर जाकर गिरा, जिससे उसे लगता है कि जूलियट ने उसके लिए इसे बनाया है क्योंकि वो आखिरकार उससे प्यार करने लगी है। रोमियो तुरंत बीच में आ गया, लेकिन स्कॉट खड़ा हो गया और उसने अपनी तलवार निकाली जंगली कुत्ते को हराने के लिए। अपने कराटे के ज्ञान की मदद के साथ स्कॉट ने शुरुआती हमलों को चकमा दे दिया और रोमियो ने एक मुक्का मारा, लेकिन कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी स्कॉट ने इसे आसानी से डॉज कर दिया। हालांकि उसका शो तब खत्म हुआ जब रोमियो ने अपना घुटना उसकी छाती में घुसा दिया, जिससे वो पीछे होकर लड़खड़ाने लगा। उसने कुछ सेकंड के लिए अपना सिर झुकाया और अचानक अपने फुल पावर के साथ हमला किया, जिससे रोमियो एक पेड़ से जा टकराया। फाइट में एडवांटेज होने के कारण स्कॉट आसानी से लड़ाई को खत्म कर सकता है, लेकिन वो बीच में रुककर जूलियट के प्रति अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त करता है, ये बताते हुए कि कैसे उसने उसे बचाया था जब वो सड़कों पर रहने वाला एक जंगली जानवर था। इस बैक स्टोरी की वजह से रोमियो को फिर से अपनी ताकत इकट्ठा करने का टाइम मिल जाता है, जिसके बाद उसने अपनी ताकत से एक विशाल पेड़ को उखाड़ दिया और अपने गधे अपोनेंट को जमीन पर गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया। हालांकि उसके हमले के कारण बेंटो पैकेज बादलों में बहुत ऊपर चला गया और रोमियो ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बेंटो को सुअर का खाना बनने से रोक नहीं पाया। इस परिणाम से हर कोई दुखी था और चार जल्दी से स्कॉट को अपने साथ ले गई, जिससे रोमियो को जूलियट का समय और कोशिश बर्बाद करने का पछतावा हो। हालांकि जूलियट ने उसे बताया कि उसने बेंटो बॉक्स खुद नहीं बनाया था, बल्कि ये असल में उसकी नौकरानी ने बनाया था। रोमियो को एक गंदी मोटी नौकरानी के बेंटो पैकेज को लेकर स्कॉट से लड़ने के लिए बेवकूफी महसूस होती है। उसने जो भी परेशानी पैदा की थी उसकी भरपाई के लिए जूलियट ने रोमियो को जली हुई कुकीज का पैकेट दिया जो उसने पहले बनाया था। साथ ही उसे चेतावनी दी कि इसका स्वाद बहुत बुरा है। उसने उत्सुकता से उसका उपहार स्वीकार कर लिया और उसे लगा कि वो सिर्फ हम्बल हो रही है, लेकिन कुकीज का स्वाद इतना भयानक था कि उसे खुद को मरने से बचाने के लिए तुरंत उसे थूकना पड़ा। उसके रिएक्शन से जूलियट अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी, लेकिन उसने उसे समझाया कि सब ठीक है और वो खाना पकाने में अच्छी नहीं है क्योंकि उसके पास बाकी गुण हैं जो उसे बाकी सभी लड़कियों से अलग बनाते हैं। हालांकि जूलियट इस घटिया तारीफ से संतुष्ट नहीं थी और उसने दुनिया की सभी कुकबुक खरीदने और अपने अगले पैकेज के सुगंध से उसके मुंह में पानी लाने का वादा किया। ये कौन सा डॉग स्टाइल चल रहा है? इस बीच ट्रेनिंग फील्ड में सुकी के दोस्तों ने देखा कि वो रोमियो के विचारों में खोई हुई थी। उन्होंने उसे अगले स्पोर्ट फेस्टिवल में MVP बनने पर विचार करने के लिए कहा ताकि वो उससे उसके साथ डांस करने के लिए कह सके, लेकिन जब वो डिसीजन लेने के लिए सोच रही थी तो उन्होंने मामले को अपने हाथों में ले लिया और रोमियो से उसके लिए पूछा और सुकी को सरप्राइज हुआ जब उसने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि उसको लगता है कि ये कोई पुराने बुड्ढों वाला डांस होगा। अकेले बैठे रोमियो ने व्हाइट कैट को एक गाना गाते हुए सुना जो उसकी टीम को चिढ़ाने वाला गाना था। गुस्से में आकर उसने स्कॉट के सिर पर हमला कर दिया जो कि जूलियट के साथ नाचने के सपने देखने लगा। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और जैसे ही रोमियो हमला करने वाला था अचानक एक लड़की कहीं से बीच में आ जाती है और उसने उसकी मुट्ठियां पकड़ ली बिल्कुल आराम से। एक लड़के की भी एंट्री होती है जो बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है और खुद का नाम एबी बताता है। वो लड़की अपना नाम सोमाली बताती है और एबी की गर्लफ्रेंड होने का दावा करती है, लेकिन एबी तुरंत मना कर देता है। सोमाली एबी के चेहरे पर मुक्का मारकर जवाब देती है, लेकिन इससे पहले कि रोमियो समझ पाता कि क्या हो रहा है, एबी जूलियट के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके MVP बनने के बाद स्पोर्ट फेस्टिवल में उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है। जूलियट ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और उसके हाथ को थप्पड़ मारा और उससे बोला कि वो एक खोखला इंसान है। उसी टाइम रोमियो और स्कॉट एबी को उनकी देवी के पास जाने और डांस के लिए पूछने के लिए उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी है। सोमाली उनकी खून की प्यास को महसूस कर लेती है और अपने खतरनाक निंजा पैरों से हमला करती है, जिसको रोमियो भी तुरंत अपने कुंफो से रोक लेता है। हालांकि जूलियट बीच में आ जाती है और छोटे मोटे झगड़े को खत्म करने के लिए सुझाव देती है और बोलती है कि स्पोर्ट फेस्टिवल में अपने मतभेदों को सुलझा लेना। और एबी रोमियो के जंगली कुत्तों के झुंड को खत्म करने का वादा करता है। कुछ दिन बाद में रोमियो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि स्पोर्ट फेस्टिवल के लिए हर कोई इतना उत्साहित क्यों है, लेकिन अचानक उसे जूलियट का एक नोट मिला जिसमें वो उसको अगली सुबह प्रैक्टिस के लिए मिलने के लिए बुलाती है। जूलियट के साथ 3 पैरों वाली दौड़ के विचार से वो उत्साहित हो जाता है और पूरी रात उत्साह से भरा रहता है। अगली सुबह प्लान के अकॉर्डिंग
वो दोनों प्रैक्टिस ग्राउंड में मिलते हैं और रोमियो जूलियट की पोनीटेल की तारीफ करता है जबकि वो उनके पैरों को एक साथ बांधती है। रोमियो खुद को उसके जिगली बिगली देखने से रोकने की कोशिश करता है और जब जूलियट उसे अपने कंधे पर एक हाथ रखने के लिए कहती है तो उनकी हाइट की वजह से चीजें अजीब हो जाती है, इसलिए उसने उसका हाथ अपनी कमर पर रखा जिससे रोमियो की नाक से खून निकल जाता है। जैसे ही रोमियो ने खून पोंछा उसने उससे पूछा कि वो स्पोर्ट फेस्टिवल में सबसे अच्छा करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है और जूलियट ने कहा कि वो एक एमवीपी बनना चाहती है ताकि वो अपने परिवार के सम्मान को बढ़ा सके। रोमियो को एहसास होता है कि अगर वो वास्तव में जूलियट की मदद करना चाहता है तो उसे अपने अभ्यास को गंभीरता से लेना होगा। जैसे ही वो एक साथ आराम से चलते हैं रोमियो ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसे प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। जूलियट उसे स्पोर्ट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए एंकरेज करती है, साथ ही उसे समझाया कि उसे अपने पिछले फेलियर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से पिछले साल ब्लैक डॉग हार गए थे। जूलियट ने उससे कहा कि उसको उसके आसपास होना होगा जिससे उसको अच्छा फील होगा जब वो गेम में पार्टिसिपेट करेगी। उसे और भी चिढ़ाने के लिए उसने कहा कि अगर वो एमपीपी बनता है तो वे उसकी किसी भी इच्छा को पूरा कर देगी। रोमियो इस ऑफर से उत्साहित हो जाता है ये जानते हुए कि वो जो चाहे जूलियट से करवा सकता है और दूसरी तरफ जूलियट को एहसास होता है कि उसने क्या ऑफर दे दिया है। इसके बाद रोमियो ने अपनी टीम को बताया कि वो स्पोर्ट फेस्टिवल में भाग लेगा और सूकी अपने स्टार प्लेयर को वापस पाकर खुश है, पर मारू को चिंता है कि वो उनको फिर से हरवा देगा। आखिरकार स्पोर्ट फेस्टिवल आ गया और रोमियो एमवीपी टाइटल जीतने के लिए वेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इनाम के तौर पर जूलियट की चीखें निकालना चाहता है। अश्लील है ये लौंडा। हालांकि जिस तरह से ब्लैक डॉग का हाउस मास्टर हकलाकर बोल रहा है ऐसा लगता है कि उनकी टीम को फर्स्ट प्राइज की जगह एक दूसरे के पिछवाड़े से काम चलाना पड़ेगा। फिर जब स्टूडेंट्स गेम के लिए रेडी हो रहे थे तो सूकी गलती से आईबी से टकरा जाती है जिस गंदी शक्ल वाले को ये लगता है कि वो उसके पेट के बिस्कुट को फील करना चाहती है और वो उसे परेशान करना शुरू कर देता है, जिसको देख रोमियो गधे के बच्चे की बैंड बजाने आता है। जूलियट घोषणा करती है कि अब ब्लैक डॉग का टाइम आ गया है और अब उन्हें अपने बिल में वापस जाना होगा, पर रोमियो उसकी बात से पीछे नहीं हटता और फिर खेल शुरू होता है जिसमें पहला गेम रस्सी खींचने का है और जब मैच शुरू होता है तो ब्लैक डॉग आसानी से रस्सी को अपनी ओर खींच लेती है जिससे व्हाइट कैट कमजोर नन्ही बिल्ली के बच्चे लगने लगते हैं। लेकिन अचानक चीजें बदल गई क्योंकि सोमाली व्हाइट कैट के लड़कों के लिए सुपरमैन बन जाती है। हालांकि जब एबी उसकी ताकत के लिए उसकी तारीफ करता है तो वो गधी की बच्ची शर्मा गई और उसने रस्सी छोड़ दी जिससे ब्लैक डॉग को उनकी पहली जीत मिल जाती है और व्हाइट कैट मिट्टी में रगड़े जाते हैं। अगली गेम ट्रैक पर रेस की है लेकिन ये रेस चार और मारू के बीच की है। मारू स्टार्टिंग में आगे निकल जाता है और अपनी जीत पक्की करने के लिए रास्ते में चुभने वाले स्पाइक गिरा देता है, पर राजकुमारी 4 अपने चेलों के कंधों पर सवारी करते हुए आगे बढ़ती है जिनको मारू के स्पाइक्स को झेलना पड़ता है। और जब मारू रेफरी को जो नाटक चल रहा है उसके बारे में बताता है तब तक व्हाइट कैट रेस जीत जाती है और स्कोर बराबर कर लेती है। कुछ और गेम के बाद आधा टाइम खत्म हो गया है लेकिन फिर भी कोई पूरे तरीके से विनर नहीं बना है क्योंकि दोनों ग्रुप के स्कोर बराबर हैं। ब्रेक के टाइम पर जूलियट और रोमियो एक गुप्त जगह पर मिलते हैं और जूलियट उसे बताती है कि उसकी माँ ऑडियंस में है, जिसका मतलब है कि उसे एमवीपी टाइटल जीतने और अपने पिता के परमिशन पाने के लिए पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। रोमियो पापा की परी की बात को अनदेखा कर देता है और उत्साहित हो जाता है ये जानकर कि वो जल्द ही उसके माता पिता से मिलेगा और अपनी लंबी वाली तलवार को जूलियट की म्यान में डाल पाएगा। लेकिन जूलियट ने उससे कहा कि वो जब चाहे उसका शहद चाट सकता है। कुछ मिनट बाद सेकंड हाफ शुरू होता है और एक चीयर लीडिंग कंपटीशन के साथ फिर से शुरुआत होती है जिसके बाद एक स्टिक डाउन कंपटीशन होता है। लेकिन जब ये सब चल रहा था एबी और समाली पीठ पीछे कुछ चाल चलने की योजना बना रहे थे। लड़कियों के मैच में जूलियट आगे थी और उसने एक पोल पकड़ लिया और व्हाइट कैट्स को जीतने के लिए एक और धक्के की जरूरत थी, इसलिए सोमाली उसकी मदद करने के लिए आई। हालांकि एक पल के लिए सोमाली ने जूलियट की ओर एक डरावनी नजर से देखा और फिर अपने कील वाले जूतों का इस्तेमाल करके जूलियट के पैरों पर चढ़ गई जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई और पोल नीचे गिर गया। जूलियट को गहरी चोट लगती है लेकिन जब 4 उसे देखने के लिए आई तो उसने बताया कि सब ठीक है और वो अगले गेम के लिए रेडी है। और अब व्हाइट कैट्स 50 पॉइंट से आगे चल रही है। फीमेल रिले रेस में सूकी शुरुआत में सबसे आगे होती है लेकिन फिर जूलियट उसे पछाड़ना शुरू कर देती है, पर जैसे ही वो जीतने वाली थी उसके पैर में दर्द होने लगता है और वो स्टिक छोड़ देती है और जमीन पर पसर जाती है। रोमियो ने तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन 4 ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि इससे उनके रिलेशनशिप का खुलासा हो जाएगा।
इसलिए उसे कुछ भी ना करने के लिए मजबूर होना पड़ा और व्हाइट कैट के बंदे उसकी जांच करने के लिए जाते हैं। हालांकि हर किसी को उसकी सेहत की परवाह है। जब जूलियट वापस उठने की कोशिश कर रही थी तो एबी उसके पास गया और बोला, देखो इस छोटी बच्ची को, ये फेलियर है। और कुछ व्हाइट कैट के गधे लड़के उससे सहमत होते हैं। जब ज्यादा लोग जूलियट को तरह तरह के नामों से पुकारने लगते हैं तो रोमियो आगे बढ़ा और उन्हें चुप रहने के लिए कहा। और चार ने एबी को धमकी दी और कहा कि जो उसने किया है उसके लिए वो उसको छोड़ेगी नहीं। हालांकि एबी ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया और जब वो सोमाली के साथ बात करता है तो वो उससे कहता है कि अब उनके सपनों के रास्ते में एकमात्र रोमियो है जिसको उन्हें हराना होगा। दूसरी ओर चार ने रोमियो को बताया कि एबी जूलियट के खिलाफ ग्रुप बना रहा है और व्हाइट कैट को अपने कब्जे में करना चाहता है। और उसी ने सोमाली को बोला था कि वो जूलियट को उसके जूते से घायल कर दे ताकि वो आने वाले खेलों में खेल ना पाए और डिस्क्वालीफाई हो जाए। यही कारण है कि जूलियट गेम में भाग नहीं ले पा रही है क्योंकि उसके पैर में काफी चोट आई है जिसकी वजह से वो रोने लगी, ये मानते हुए कि वो एक कमजोर फेलियर है। हालांकि गुस्से से भरे रोमियो ने उसे अगले गेम में उसको देखने को कहा क्योंकि वो गंदी शक्ल वाले एबी की बैंड बजाने वाला है और वो भी ऐसे कि उसको उसकी मम्मी का दूध याद आ जाएगा। जब खेल शुरू होने वाला था तो रोमियो और मारू के बीच बहस होने लगती है। मारू बोलता है कि वो रोमियो को उसकी सवारी नहीं करने देगा और वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है जो डॉग स्टाइल के लिए रेडी रहती है हमेशा। और रोमियो रिक्वेस्ट भी करता है पर मारू उसको अपनी सवारी करवा के अपनी फील नहीं तोड़वाना चाहता है और अपनी इमेज भी खराब नहीं करना चाहता है। इस बीच कंपटीशन काफी आगे बढ़ गया है और सुकी फाइनल में अपनी जगह बनाने ही वाली थी, लेकिन एबी उसे एक खतरे के रूप में देखता है, इसलिए उसने चीटिंग करी और उन लड़कियों को घुटनों पर ले आया और उसको गेम से बाहर कर दिया। एक के बाद एक ब्लैक डॉग के बंदों को निन्नी आने लगती है, लेकिन ये भी एबी की चालों में से एक चाल है क्योंकि उसने अपने बंदों को चुपके से बोला था उनकी पानी की बोतल में नींद की गोली डालने को। ब्लैक डॉग की गिनती बहुत कम थी, बस मारू और रोमियो ही बचे थे। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि वो हार चुके हैं, जूलियट अपने जूलियो के रूप में बाहर आई और उनको चीयर करने लगी। रोमियो के लिए ये उसके प्रेमी का प्रोत्साहन था और मारू के लिए अजीब था क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि जूलियो उसका हौसला बढ़ाएगा, इसलिए वो दोनों उत्साहित हो गए और व्हाइट कैट को बुरी तरह पेलना शुरू कर दिया। और फिर बस एबी की टीम बची और जैसे ही एबी ये बताने लगता है कि उसकी टीम में सबसे सख्त लौंडे और लौंडिया है, उसके दो लौंडे गिर जाते हैं और उसे एहसास हुआ कि सूजी ने उन्हें करंट मारकर गिरा दिया है। उसने फाउल करने की कोशिश की लेकिन मारो ने उसे याद दिलाया कि उसने पहले ब्लैक डॉग के पानी में नींद की गोलियां मिलाई थी ना, और अब वे उसे उसकी ही चाल का स्वाद चखा रहे हैं। सोमाली ने एक सुपर किक से उसे नीचे गिराने की कोशिश की लेकिन रोमियो ने हवा में ही उसका पैर पकड़ लिया। उसके जूतों को देखकर वो समझ गया कि जूलियट की चोटों के लिए वही जिम्मेदार थी, जैसा कि चार ने बताया था। एबी को लगा कि वो अपनी दर्द भरी कहानी जिसमें वो सांड की तरह मोटा हुआ करता था फिर वो पतला हुआ सुनाने के बाद रोमियो को इजीली हरा देगा। लेकिन जब उसने अपना सबसे ताकतवर पंच मारा तो रोमियो को घंटा कुछ नहीं हुआ और फिर रोमियो ने तुरंत एबी को दिखाया कि असली बॉस कौन है। सिर्फ एक हाथ से उसके गंदे चेहरे को पकड़ लिया और एक बड़े धमाके के साथ उसको जमीन पर पटक दिया। ब्लैक डॉग ने राउंड जीत लिया और पूरा क्राउड उनके लिए चीयर करने लगता है, लेकिन रोमियो जीत के बाद भी खुश नहीं है। उसने बोला कि व्हाइट गार्ड को हराना तो काफी आसान था क्योंकि उसने बिल्ली की बच्चों को हराया है, उनकी लीडर पुसीकैट जूलियट को नहीं। और रोमियो जूलियट को रिंग में बुलाता है। जूलियट जब समझ जाती है कि रोमियो उसकी हेल्प कर रहा है, इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी टीम के 4 लोगों की मदद के साथ खुद को रेडी किया ताकि वो रोमियो का सामना कर सके और टाइटल जीत सके। फाइट शुरू हुई और भले ही जूलियट घायल थी, उसने रोमियो को आसानी से जीतने नहीं दिया। जैसे ही क्राउड ने जूलियट की डेडिकेशन देखी तब लोग उसके लिए चीयर करने लगे और ताली बजाने लगे ताकि उसका हौसला और बढ़े। रोमियो टाइटल जीतने के लिए रेडी था, लेकिन जूलियट के फेस से पंच मारने के बजाय उसका निशाना चूक गया और गलती से उसने जूलियट के पकड़ लिए जो कि उसको सॉफ्ट लगी। सबके होश उड़ गए और स्कोर के जो चश्मे फट गए और रोमियो की नाक से लाल चटनी निकलने लगी जिसमें वो डूब गया। मिल्की मैडनेस की वजह से व्हाइट कैट को अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मिल गई और रोमियो को ब्लैक डॉग के लीडर के पद से हटा दिया गया और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि लड़की के सॉफ्ट संतरों के मजे लेने के बजाय वो बेहोश हो गया। उसी शाम एक पार्टी रखी गई और स्कॉट जूलियट के साथ डांस करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब वो उसे ढूंढ रहा था चार ने उसे पहले ही पकड़ लिया और उसे अपने नॉटी किटी गेम का प्रॉमिस याद दिलाया जिसमें वो उसका काटेगी, बाल काटेगी, पता नहीं क्या काटेगी। इस बीच रोमियो फाउंटेन के पास बाहर बैठा था, 2 बड़े बड़े साइन के साथ जिसमें लिखा था
कि वो एक सिम्प है। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था क्योंकि अरीना के एक्सीडेंट के बाद जूलियट ने उससे बात तक नहीं की है और ब्लैक डॉग के लोगों ने भी उसको लावारिस कुत्ते की तरह बोर्ड लगाकर फाउंटेन पे छोड़ दिया है। पर तभी जूलियट सरप्राइजिंगली वहाँ पहुँच गई और रोमियो को अपने साथ डांस करने को बोला। बहन पहले 3 पैर से 2 पैर पे तो आ जा। It's her choice. ओके दीदी। पर तो रोमियो को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको घंटा डांस नहीं आता, पर वो डांस करता है। डांस करते वक्त जूलियट को याद आता है कि रोमियो ने उसकी मदद की थी उसको दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। जूलियट उसको उसके दबाने के लिए थैंक यू बोलती है। मेरा मतलब है कि जूलियट जीत दिलाने के लिए रोमियो को थैंक्स बोलती है और प्रॉमिस करती है कि प्रॉम नाइट पर वो उसका एहसान चुका देगी। 1 महीने बाद प्रीफेक्ट ने स्पोर्ट फेस्टिवल में जो गड़बड़ हुई थी उसके लिए मीटिंग बुलाई। ब्लैक डॉग ने सारा ब्लेम एबी पर डाल दिया जिसने अपनी ही टीम में एक इंटरनल वॉर चालू कर दी थी, जबकि व्हाइट कैट ने कहा कि ये सब रोमियो की गलती थी और दोनों ही ग्रुप में फाइट होने ही वाली थी। लेकिन व्हाइट कैट्स ब्लैक डॉग प्रीफेक्ट जैसे जंगली नहीं थे जो माइक टायसन की तरह किसी को भी मुक्का मार दे, इसलिए मामला जल्दी ठंडा हो गया। खेल में हारने की सजा काटने के बाद रोमियो बीमार हो गया और सूकी उसे दूध पिलाने आई। लेकिन जैसे ही रोमियो ने नींद में जूलियट का नाम लिया, सूकी ने उसको डुबाने की कोशिश करी। कुछ टाइम बाद ग्रुप के मेंबर उसे कोई झगड़ा सॉल्व करने के लिए लेने आए क्योंकि अब वो उनकी नई लीडर बन चुकी है और रोमियो अपनी पैथेटिक सिचुएशन में अकेला पड़ गया। फिर वो अपनी माँ के सपने देखने लगा जूलियट के बारे में सोचते हुए, और तभी सरप्राइजिंगली जूलियट उसके सामने जूलियो के भेष में आ गई। हालांकि रोमियो को लगा कि ये शायद वो सपना देख रहा है क्योंकि जूलियट तो उसके सपने में ही आती है। जूलियट ने सोचा कि रोमियो का फीवर कुछ ज्यादा ही हो गया है और जब उसने अपना होश खो दिया तो उसने उसको जगाने के लिए उसकी गाल पर थोड़ा सा थपथपाया। लेकिन रोमियो ने अपने आप को सख्त लौंडा दिखाने की कोशिश की और बोलता है कि चली जाओ यहाँ से। जूलियट ने मना कर दिया और बोला मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी। तब उसने देखा कि रोमियो का रूम कितना गंदा है और रोमियो ने बताया कि ग्रुप के मेंबर ने पनिशमेंट के तौर पर उसका रूम स्टोर रूम बना दिया है। फिर जूलियट को एक मैगजीन मिली जो कि लड़की के बड़े बड़े मिलकर्स के बारे में थी और उसने कंक्लूजन निकाला कि रोमियो ने फेस्टिवल में गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर उसके संतरे पकड़े थे और वो उनको पहले से ही दबाना चाहता था। रोमियो ने समझाने की कोशिश की कि वो मैगजीन हॉस्टल के एक थोड़े से वीर बंदे ने उसको दी है ताकि वो अपना हाथ हिलाता रहे। जूलियट ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र के लड़के ऐसी चीजों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन रोमियो ने समझाया कि नहीं नहीं, मैं तो अलग हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे संतूर का रस पीना चाहता हूँ। जूलियट ने डिसाइड किया कि वो रोमियो के लिए कुछ खाने को लेके आएगी, तो वो हॉस्टल का एक छोटा सा टूर करके एक एप्पल उठा के लाई। लेकिन वापस आते वक्त उसे मारू मिल गया जो उसको देखकर समझ गया कि वो जूलियो है। और जब मारू को पता चला कि सारा नाश्ता रोमियो के लिए है, उसने जल्दी से एप्पल खा लिया और बोला रोमियो एक धोखेबाज है और उसको हॉस्टल का खाना खाने का कोई हक नहीं है। मारू को जूलियट पे शक होने लगता है और वो सच जानने के लिए उत्सुक है, इसलिए जाने से पहले जूलियट ने उस पर पानी गिरा दिया। पर जूलियट हॉस्टल के रास्तों के बारे में जानती नहीं है और वो डायरेक्टली लड़कियों के बाथरूम में घुस गई। लड़कियां चिल्लाने लगी और जूलियट पे अटैक चालू कर दिया क्योंकि वो जूलियो के रूप में थी। जूलियट वहाँ से भाग गई और किसी तरह से रोमियो के रूम तक पहुँच गई। वहाँ पहुँच के उसको उसकी यूनिफॉर्म पहननी पड़ी क्योंकि रोमियो के कपड़े पूरे गीले हो गए थे। जब वो चेंज कर रही थी, रोमियो ने अपनी नजरें काबू में करने की कोशिश करी, लेकिन जब उसने जूलियट को देखा तो जूलियट ने अपने फिंगरिंग अटैक से उसे पेल दिया। तभी अचानक दरवाजे पर नोक खुदी है और वो सूजी अपनी मैगजीन वापस लेने आया है। जूलियट टेंशन में आ गई और तुरंत रोमियो के साथ बेड में घुस गई। सूजी ने काफी नॉक किया लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला उसने गिव अप कर दिया। जूलियट थोड़ा सा एम्बेरस हुई और रोमियो से सॉरी बोला कि उसके सॉफ्ट वाले टच ने उसका तापमान 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। फिर जूलियट ने एक लोरी गई जिससे रोमियो की उसकी माँ की याद आने लगी और रोमियो को जब अच्छा फील होने लगा तो वो उठ गया। रोमियो ने उसको थैंक्स बोला दूध पिलाने के लिए आने के लिए, लेकिन जूलियट ने बताया कि वो तो उसके पास लॉलीपॉप टेस्ट करने आई थी और गलती से उसको बीमारी का पता चल गया। जब रोमियो ने जूलियट की ये दिल से निकली कन्फेशन सुनी तो उसका फीवर फिर से ऊपर चढ़ गया। इस बार उसका टेम्परेचर लिटरली नर्क की आग से भी ज्यादा होने लगा। दूसरी तरफ हॉस्टल के किसी कोने में ब्लैक डॉग प्रीफेक्ट की 2 बहनें रोमियो और उसकी प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रही थी। उनमें से एक ने सजेस्ट किया कि अब टाइम आ गया है उसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करने का। फिर वो दोनों ब्लैक डॉग के हेड प्रीफेक्ट आरू से मिली और पूछा कि क्या वो आने वाले लोकल फेस्टिवल में पार्ट ले सकती है। लेकिन आरू ने फेस्टिवल में उन्हें प्रीफेक्ट वॉच डॉग के रूप में शामिल होने को कहा। दूसरी तरफ
स्कूल की बिल्डिंग के बाहर रोमियो जूलियट से उसी फेस्टिवल के बारे में बात कर रहा था। जब रोमियो ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ आतिशबाजी देखना चाहती है, तो जूलियट का हाँ सुनकर रोमियो लिटरली हैरान हो गया। जूलियट थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई और रोमियो एक और डेट के लिए यस मिलने से पूरा एक्साइटेड हो गया। तभी अचानक एक प्रीफेक्ट काचू उसकी बाहों में गिर गई और रोमियो ने उसे पकड़ लिया, लेकिन काचू ने तुरंत बोला कि मुझे नीचे रखो जल्दी से, और मेरे छोटे कपकेक्स जिनको टाइट पकड़ रखा है उनको भी छोड़ो। रोमियो ने कहा कि तुम्हारी चेस्ट तो अमेरिका की सड़कों से भी ज्यादा फ्लैट है। और जब उसने फाइनली उसे जमीन पर उतारा, काचू ने अपने नुकीले दांतों से उसका हाथ पकड़ लिया और उसको सबक सिखाया। जब रोमियो काचू के साथ लगा हुआ था, तब उसकी बहन टीरिया एक पेड़ से उसके ऊपर गिर गई, अपनी बचाई हुई बिल्ली को पकड़े हुए। काचू ने रोमियो को समझाया कि भले ही हम छोटी बच्ची ही क्यों न हो, पर हम स्कूल में तुम्हारे सीनियर हैं, क्योंकि हमें एकेडमिक टैलेंट की वजह से डबल प्रमोशन मिला है। पर रोमियो अभी भी उन्हें छोटे बदमाश ही समझ रहा है। जब सूकी उससे मिली और उसने पूरा सीन समझा, तो उसने तुरंत अपना सिर झुका दिया और रोमियो के गंदे एटीट्यूड के लिए उन जुड़वा बहनों से माफी मांगी। उसने भी रोमियो से वैसा ही करने को बोला, लेकिन रोमियो किसी अकड़ू टीचर के फेवरेट बच्चों के सामने अपना सिर झुकाने को रेडी नहीं था। जब काचू ने देखा कि रोमियो अपनी बकवास बंद नहीं करने वाला, उसने डिसाइड किया कि वो उसको बताती है कि पापा की परिया कौन है। काचू बोली कि मैंने तुमको बेंच के नीचे लेटे हुए देखा था, किसी रैंडम स्टूडेंट से बात करते हुए। रोमियो तुरंत पैनिक मोड में आ गया और ये सोचने लगा कि कहीं उनको उसकी और जूलियट के सीक्रेट सीन का पता तो नहीं चल गया है। लेकिन उनके दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने प्रीफेक्ट को बोला, मैं तो बेंच के नीचे चींटियों से गपशप कर रहा था। लेकिन ये बहाना उल्टा पड़ गया जब लड़कियों को लगा कि रोमियो एक अकेला अजीब इंसान है। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए रोमियो अपने कमरे में वापस आ गया, पर वहाँ जाके देखा कि दोनों लड़कियां पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। ये देख के वो बिल्कुल हैरान हो गया। रोमियो ने उन्हें गुस्से में डांटा कि तुम लोग मेरी प्राइवेसी में क्यों घुस रहे हो, लेकिन फिर काचू ने टीरिया के हाथ पे एक हार की तरफ इशारा किया और रोमियो समझ गया कि दोनों छोटी बच्चियां उसके कमरे में तलाशी कर रही है। रोमियो जल्दी से उछल के टीरिया के हाथ से हार छीन लेता है, पर इस चक्कर में उसने टीरिया को एक रोमांटिक पोजीशन में अपने नीचे दबा दिया। काचू, जो पहले से ही अपनी बहन की बॉडी से जलती है, ओवर रिएक्ट करने लगती है। काचू ने बोला कि हार में कुछ गड़बड़ है, और जब रोमियो को समझ में आया कि वो दोनों जुड़वा लड़कियों से बच नहीं सकता है, तो वो सीधा हॉस्टल से भाग के फेस्टिवल में चला गया। काचू और टेरिया ने डिसाइड किया कि वो दोनों उसका पीछा करेंगे, और जब वो एक बुढ़े के बाल के स्टॉल के पास से गुजर रहे थे, तो टेरिया को थोड़ा उसको चखने का मन हुआ, पर काचू ने याद दिलाया कि वो प्रीफेक्ट हैं, उनको ये सब अलाउड नहीं है। फिर जब वो स्कूल के कुछ बच्चों को गेम खेलते हुए देखते हैं, तो उनकी नजर रोमियो पे पड़ती है, जो एक अजीब सी और गंदी सी मुस्कान के साथ चल रहा है, जिससे क्लियरली लग रहा है कि वो कुछ न कुछ तो शैतानी करने वाला है। जुड़वा लड़कियां उसका रास्ता रोकने के लिए उसके सामने आ गई, लेकिन रोमियो जल्दी से वहाँ से कट लिया, एक अच्छा हाइडिंग स्पॉट ढूंढने के लिए, ताकि जूलियट और उसकी डेट खराब न हो। काचू और टेरिया अपने टारगेट की तलाश में लगे रहे, और रोमियो ने जूलियट को झाड़ियों में छुपने के लिए इनवाइट किया। वहाँ उसने जूलियट को प्रीफेक्ट के बारे में सब कुछ समझाया और बताया कि कैसे उनको अपनी डेट को छुपाना होगा। रोमियो और जूलियट उन दोनों जुड़वा लड़कियों से जमीन, पानी और आसमान में भी बचते हैं, और फाइनली वो एक छोटे से बैरल में घुस जाते हैं, तब तक के लिए जब तक कि वो दोनों फेस्टिवल से चली नहीं जाती है। हालांकि दोनों की शरीर की गर्मी ने माहौल काफी अनकंफर्टेबल बना दिया। रोमियो के दिमाग में काफी कुछ चल रहा है, और एक आवाज तो उससे कह रही थी कि जूलियट के साथ ढाकी चिकी करनी चाहिए। इस दौरान दोनों लड़कियां रोमियो को ढूंढने में फेल हो गई, और जब वो वापस ही जाने वाली थी, तभी एक स्टॉल से अचानक से जोर की आवाज आई। ये आवाज दो बड़े आदमियों की थी, जो किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। काचू ने तुरंत उन दोनों आदमियों को ऑर्डर दिया कि फाइट बंद करो, पर बड़े आदमी छोटी सी बच्ची की बात क्यों सुनेंगे, और उन्होंने अपनी मुट्ठी की ताकत से दोनों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन काचू और टेरिया ने उनको चकमा दे दिया। फिर टेरिया ने तो एक आदमी को मछली के जाल में ही फंसा लिया। काचू ने दूसरे गंजे आदमी का सामना किया, जो कि कराटे के मूव दिखाने लगा। फिर काचू ने अपनी जेब से एक पर्पल पाउडर निकाला और सीधा उसके फेस पे उड़ा दिया, जिससे बेचारा आदमी सीधा गहरी नींद में चला गया। भीड़ ने दोनों बहनों को चीयर किया और बोला कि कितनी अच्छी प्रीफेक्ट है दोनों, लेकिन पता नहीं क्यों काचू और टेरिया अब भी कुछ उदास सी लग रही हैं। और रोमियो ने जैसे ही देखा, उसे समझ आ गया कि अब क्या करना है। जब दोनों बहनें वापस घर जाने वाली ही थी, तभी अचानक काचू के चेहरे पे एक रबर की गोली लग गई, और जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा, उनको रोमियो एक गेम स्टॉल के पास खड़ा दिखा। रोमियो ने उन्हें एक फेस्टिवल गेम खेलने का चैलेंज दे दिया। फिर लड़कियों ने रोमियो को हर गेम में धूल चटा दी, चाहे वो निशाने का हो या ताकत का। रोमियो को लगा कि अब तो इज्जत डूबने वाली है, तो उसने एक ऐसा गेम चूज किया जिसमें उसकी जीत पक्की थी, एक खाने का कंपटीशन। लेकिन इन लड़कियों ने तेजी से पाई और
आइसक्रीम उड़ा डाली और फिर रोमियो को खाना उठा के रोमियो के मुंह पर ही मार दिया। फिर काचू ने हंस के बोला कि अगला गेम क्या होगा गंदी शक्ल वाले रोमियो भैया। तो रोमियो ने बोला कि बस अब बहुत हो गया, रात हो गई है, बस आज के लिए इतना ही, उसको घर पर जाकर हिलाना भी है। दूसरी तरफ लड़कियों के चेहरे पे उदासी आ गई क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से इतने मजे नहीं किए थे। रोमियो ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोला कि कभी कभी मस्ती करना अच्छी बात होती है और ज्यादा टेंशन मत लो। ऑब्वियसली काचू को कमजोर नहीं दिखना था। उसने रोमियो का हाथ अपने सर से हटा दिया और बोली कि वो उनके साथ घूमना चाहता था क्योंकि उसकी गंदी शक्ल चींटियों को ही दोस्त बना पाई है अभी तक। हालांकि वो जल्द ही उसके साथ फिर से घूमना और टाइम बिताना चाहेगी। रोमियो को प्राउड बड़े भाई वाली फीलिंग आ रही थी, पर फिर उसे याद आया कि जूलियट को तो उसने अकेले ही बैरल के अंदर बंद कर दिया था। जैसे ही रोमियो वापस जा रहा होता है, पटाखे धमाके के साथ रात के आसमान को रोशन कर देते हैं। रोमियो को अकेले ही पूरी आतिशबाजी देखनी पड़ती है और जब वो जूलियट को लेने वापस बैरल के पास गया तो बेचारी इतनी देर तक टाइट जगह पर रहने की वजह से एक ज़ॉम्बी बन गई। रोमियो ने तुरंत माफी मांगी कि वो जल्दी नहीं आ पाया, लेकिन जूलियट ने चिल करते हुए बोला कोई बात नहीं। उसने बैरल के छोटे से छेद से देखा था कि कैसे रोमियो ने जुड़वा बहनों को रिलैक्स करने और थोड़ा मजा करने में मदद की थी। फिर वो दोनों फुलझड़ी जलाते हैं और 1 महीना बीत गया और एक रात चार बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी जब वो अपने कैलेंडर पे एक डेट को सर्कल करती है। वो डेट है जूलियट के बर्थडे की डेट। और जब जूलियट नहा के बाहर आई, उसने देखा कि चार के चेहरे पे अलग ही खुशी नजर आ रही है। और जब उसने पूछा, चार एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो वेट नहीं कर सकती है उसके लिए सरप्राइज पार्टी देने का। लेकिन जूलियट को इस आइडिया से बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हुई और उसने चार से बोला कि उसको एक स्पेशल फेवर चाहिए उससे। अगली सुबह रोमियो ने भी अपने कैलेंडर में जूलियट के बर्थडे को सर्कल कर दिया और वो सोच रहा था कि उसको क्या गिफ्ट दे। तभी काचू अचानक से उसके पीछे आ गई। रोमियो ने तुरंत झटके से एक मार्कर उठा के उसके सिर में मार दिया और पूछा कि उसकी बहन कहाँ है। काचू ने रोमियो को बताया कि टेरिया तो उसके बिस्तर के नीचे छुपी हुई है पूरी रात से। कल जब उसने उसका पीछा किया था पूरे दिन उसके बाद से। और रोमियो ने उसको एक स्टॉकर बोला। उसी वक्त काचू रैंडमली चीजों की एक लिस्ट बताना शुरू करती है जो उन्हें पड़ोसी शहर से खरीदनी है। रोमियो ने ये अपना मौका समझा और उनकी हेल्प करने के लिए मान गया। सिटी में पहुंचते ही रोमियो लोकल बाजार चला गया, पर फिर गिफ्ट की तलाश करते करते उसे फाइनली एक नकली बिल्ली का बच्चा मिला जो उसे लगा कि जूलियट के लिए एकदम परफेक्ट वाला गिफ्ट होगा। लेकिन जब वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा तो प्रिंसेस चार ने भी सेम चीज को पकड़ लिया। फिर क्या, दोनों उस बिल्ली के नकली बच्चे को तब तक खींचते हैं जब तक उन्होंने बिल्ली की फाड़ के दो नहीं कर दी। चार ने गुस्से में रोमियो को गधे का बच्चा, गंदी शक्ल वाला, नल्ला, बेरोजगार, कामचोर, मादर और नालायक बोला, जिसने जूलियट का बर्थडे गिफ्ट बर्बाद कर दिया है। रोमियो ने सोचा कि ये हमेशा ही इतनी पागल होती है या फिर आज कुछ स्पेशल वाला दिन है। दोनों की ये बचकानी हरकतें चलती रही। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और उन दोनों को रोकने ही वाला था। तभी उसने देखा कि उन दोनों में से एक तो क्वीन चार है। जब उसने पूछा कि रानी साहिबा यहाँ पे क्या कर रही है, तो चार ने बोला मैं अपनी माँ की चूड़ियाँ लेने आई हूँ। और टीचर ने भी उसको छुट्टी दे दी है। और ऑफिसर ने कहा कि आपको वापस जाना होगा क्योंकि शहर में कुछ गुंडे छिपे हुए हैं जो उसकी ले लेंगे कीमती चीजें। चार ने अपनी बात मनवाने के लिए अपना चार्म यूज किया, लेकिन गार्ड ने सीधा बोल दिया, बहन बिना गार्ड के चोर तुम्हारी चौक में ले लेंगे कीमती चीजें। तेजी से अपना दिमाग लगाकर चार रोमियो को एक पास के कपड़ों की दुकान में ले गई और उसे एक टिपिकल व्हाइट कैट स्कूल का बच्चा बना दिया। रोमियो को देखकर ऑफिसर ने उनको गिफ्ट हंट पर जाने दिया। रोमियो को चार का एटीट्यूड इतना अनोइंग लगा कि उसने सोचा कि उसको सड़क पर छोड़कर निकल जाना चाहिए। पर तभी प्रिंसेस ने बोला कि मुझे पता है कि जूलियट को अपने बर्थडे पे क्या चाहिए। रोमियो ने पहले सोचा कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन जब चार ने बोला कि अगर गलती से उसने जूलियट को गलत गिफ्ट दिया तो उनका रिलेशनशिप भी खत्म हो सकता है, तो फिर रोमियो को उसकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर चार रोमियो को सीधा लड़कियों की अंडरवेयर की दुकान में ले गई। रोमियो पहले तो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर फिर दोनों में डिबेट शुरू हो गई कि जूलियट के लिए कौन सा वाला अंडरवेयर बेस्ट रहेगा। उनकी पैंटी फाइट इतनी इंटेंस हो गई कि जूलियट की रोंगटे खड़े हो गए दौर में। जब चार ने देखा कि वो रोमियो के साथ घुल मिल रही है तो उसने फिर से रोमियो को बेवकूफ बोलना शुरू कर दिया। सही गिफ्ट न ढूंढ पाने के बाद रोमियो को डाउट होने लगा कि चार को वाकई में पता है या नहीं कि जूलियट को क्या चाहिए या फिर ये सब नाटक है। तब प्रिंसेस ने उल्टी चाल चली और बोला, तू तो एक बेकार बॉयफ्रेंड है जिसको ये भी नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड क्या चाहती है। रोमियो ने अपने डिफेंस में बोला कि जूलियट हमेशा से ही शांत टाइप वाली लड़की रही है और चार बोलने लगती है कि उसको
उससे रिलेशनशिप तोड़ लेना चाहिए। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। दोनों ने बारिश रुकने तक छुपने के लिए एक जगह ढूंढ ली। चार अपनी जैकेट से पानी निकालने की कोशिश कर रही थी तो रोमियो ने सोचा कि लड़की की मदद कर देनी चाहिए, लेकिन उसने अपने सख्त हाथों की ताकत से शर्ट का हाल खराब कर दिया। फिर रोमियो ने चार को बोला कि तू जैकेट पहन ले क्योंकि बारिश से तेरा सब कुछ आर पार दिख रहा है। हालांकि चार ने मौके का फायदा उठा के उसका रिलेशनशिप तोड़ने का सोचा और वो रोमियो के करीब आ गई और उसने बोला कि वो जूलियट को छोड़ दे, जिसके बदले में वो उसके साथ घंटों तक किटी किटी कर सकता है। पर फिर चार को शौक लगा जब रोमियो ने उसके सिर पे हल्का सा मारा और बोला अरे पैर की। रोमियो ने बोला कि ऐसे वाले जोक्स दोबारा मत करना, समझी। रोमियो की लॉयल्टी से फिर से सूरज निकल आया और चार कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चौंक गई क्योंकि उसे पहले कभी किसी ने इतना कूल तरीके से मना नहीं किया था। गुस्से में उसने रोमियो के कंधे को किक मारी और उसको गिफ्ट ढूंढने के लिए अकेला छोड़ दिया। स्कूल वापस जाते वक्त चार को याद आया कि कैसे उसको बचपन में तानाशाह राजकुमारी बोला जाता था क्योंकि वो महल के सब नौकरों के साथ बहुत रूड बिहेव करती थी। उसका रूड और सेल्फिश एटीट्यूड काफी टाइम तक चला जब तक उसकी मुलाकात अमीर बैरन की बेटी जूलियट से नहीं हुई, जिसने उसको एक बिगड़ी पापा की परी बोला और उसको डांटा। और वो मोमेंट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन चार ने फिर भी लोगों को परेशान करना जारी रखा और जूलियट के अलावा कभी किसी ने उसको ऐसे डांटा नहीं था। लेकिन उसको डांटने वालों की लिस्ट में रोमियो भी शामिल हो गया। फिर चार एक अंधेरी गली में भटक गई और जैसे कि उम्मीद थी दो बदमाश टाइप के बंदों ने उस पर अटैक कर दिया और दोनों ने चार को धमकी दी और बोला कि वो उसको बताएंगे कि लॉलीपॉप के अंदर से व्हाइट वाली क्रीम कैसे निकलती है। लेकिन प्रिंसेस कोई छोटी बच्ची नहीं है और उसने अपनी टांग फैलाकर किक मारी और एक बंदे को एक ही हमले में बेहोश कर दिया। दूसरे का भी वो काम तमाम करने ही वाली थी। तभी एंट्री होती है रोमियो की। वो बदमाश सोचने लगा कि रोमियो के साथ मिलकर वो दोनों गैंग बैंग करेंगे उसका, पर रोमियो उस डरपोक पे हंसा और उस बेचारे का सिर सीधा एक दीवार में घुसा दिया। चार ने थोड़े से एटीट्यूड में पूछा तू वापस क्यों आया, मुझे बचाने या फिर माफी मांगने। लेकिन रोमियो अपने स्वैग में बोला मैं तो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो जूलियट की दोस्त है। ये सुनते ही प्रिंसेस थोड़ा शॉक में चली गई और उसको समझ आया कि रोमियो सच में जूलियट से कितना प्यार करता है। लेकिन अपनी ऑकवर्ड वाली फीलिंग को छुपाने के लिए वो पागल की तरह हंसने लगी और उसको बेवकूफ बोल के कंफ्यूज कर दिया। टाउन से बाहर निकलने से पहले चार ने रोमियो को बताया कि जूलियट ने अपने बर्थडे वाली रात को उससे मिलने के लिए हॉस्टल से निकलने के लिए उसकी मदद मांगी है, जिसको सुन रोमियो नई नवीली दुल्हन की तरह शर्मा गया और प्रिंसेस ने कन्फेस किया कि वो उससे जलती है क्योंकि वो जूलियट को उसकी चिंता न करने वाली साइड बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, जिसका मतलब है कि वो जूलियट के लिए स्पेशल वाला बंदा है। फिर चार ने रोमियो को एक गिफ्ट बैग दिया और बोला कि इसमें जूलियट के लिए एक स्पेशल वाला गिफ्ट है और वो चली गई। रोमियो क्यूरियस था तो जैसे ही उसने बैग ओपन किया तो वह शॉक हो गया जिगली विगली को सपोर्ट करने वाला आइटम देखकर। रोमियो कर्फ्यू से बचने के लिए हॉस्टल दौड़ के जाने लगा, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले जूलियट का तीर उसका पिछवाड़े का निशाना चूक गया और तीर में मैसेज था कि वो उससे लाइब्रेरी में मिलना चाहती है। जैसे ही रोमियो लाइब्रेरी पहुंचा उसके परखच्चे उड़ गए जब जूलियट ने उसको सरप्राइज दिया और बोला कि वो अपना बर्थडे उसके साथ बनाएगी। लेकिन रोमियो ऐसा दिखाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको सुन जूलियट थोड़ी राहत की सांस लेती है क्योंकि उसको याद है रोमियो और उसके दोस्तों की पुरानी आदत, हर बर्थडे में वो आ जाते हैं अपनी व्हाइट वाली क्रीम उसको चखाने और सब बिगाड़ने। वो कहती है कि इस बार वो ऐसा तो नहीं करेंगे ना। रोमियो ने प्रॉमिस किया कि इस बार सब डिफरेंट होगा और जब उसने पूछा कि बर्थडे पे जूलियट को क्या चाहिए, थोड़ी देर सोचकर जूलियट बोली कि उसको लॉलीपॉप जूस, उसको ज्वेलरी चाहिए। रोमियो ने प्रॉमिस कर दिया। वो उसको लेके देखा, पर जैसे ही वो हॉस्टल वापस आया तो क्या देखता है कि सूकी उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी है और जब वो पास गया तो उसको अंदर उसका बड़ा वाला भाई आरू खड़ा दिखा। आरू सीधा रोमियो के पास आया और उससे पूछने लगा ये तेरे रूम में ये नेकलेस क्या कर रहा है। रोमियो कुछ बोलता उससे पहले सूकी ने उसको बताया कि उसने उसके लिए ये खरीदा था। रोमियो मन ही मन में सूकी को थैंक यू बोलता है, पर तभी आरू ने नीला जिगली विगली को सपोर्ट करने वाला आइटम निकाला जो चार ने उसको दिया था। अब तो सीन और ज्यादा स्पाइसी हो गया क्योंकि सूकी ने भी इस बार उसको कवर करने से मना कर दिया क्योंकि उसके जिगली विगली का साइज बड़ा है। आरू बोलता है कि पिछले कुछ दिनों से वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, कहीं वो उस व्हाइट कैट वाली लड़की से प्यार तो नहीं करने लगा है। आरू ने वार्निंग दी अगर उसका शक सही निकला तो वो उसे स्कूल से निकाल देगा
और फैमिली जायदाद का उसको एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। रोमियो फटाफट सफाई देने लगा कि वो किसी व्हाइट कैट की लड़की से नहीं मिल रहा है, लेकिन आरू को यकीन नहीं आया। उसने रोमियो को कॉलर से पकड़ के सीधा उठा दिया जैसे कोई पेपर का टुकड़ा हो। काचू और टेरिया उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आरू उसका गला न घोट दे। आखिर आरू ने उसको छोड़ दिया, पर पनिशमेंट भी तो देनी है, इसलिए आरू ने बोला जब तक तू अपनी बेगुनाही प्रूव नहीं कर देता है तब तक तू निगरानी में रहेगा और उस पर अच्छी तरह से नजर रखी जाएगी। रोमियो के लिए ये एक बुरी खबर है क्योंकि एक हफ्ते बाद जूलियट का बर्थडे है और उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके पास जरूर आएगा और वो अपने रूम में बैठा अपने आप को यूजलेस फील करने लगता है। अगले दिन जूलियट और व्हाइट कैट की किचन की नौकरानी काफी सीरियस मोड में थी और वो दोनों वेट कर रही थी जूलियट की कुकीज को बेक होने का। जब कुकीज बाहर आई तो नौकरानी तुरंत तारीफ करती है, वाह दिख तो सुंदर रही है। जूलियट ने सोचा कि चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं और सरप्राइजिंगली कुकीज का टेस्ट तो नेक्स्ट लेवल निकला। नौकरानी ने बोला कि उसको उसके हार्ड वर्क का फल आखिरकार मिल ही गया। जूलियट ने कुछ स्पेशल कुकीज चार को भी दी और चार ने बोला मौज कर दी, ये तो टेस्टी है। तभी उन्होंने देखा रोमियो कुछ ब्लैक डॉग के प्रीफेक्ट के साथ चलता हुआ आ रहा था। स्कॉट खुश हो गया अपने राइवल को वीक और शांत देखकर जब वो ब्लैक डॉग के पावरफुल लीडर के साथ चल रहा था, लेकिन जूलियट ने तुरंत नोटिस किया कि रोमियो का एटीट्यूड कुछ ऑफ लग रहा है। जब सब चल रहे थे काचू अचानक रुकी और रोमियो से पूछा कि उसके और उसके भाई में आपस में बनती क्यों नहीं है। टेरिया ने उसको ये पूछने के लिए डांटा, लेकिन रोमियो ने सोचा चलो बचपन की कहानी बता ही देता हूँ। और फिर रोमियो ने बताया कि जब उसका छोटा था, मेरा मतलब है कि जब वो छोटा बच्चा था तो आरू हमेशा उसके साथ काफी कठोर था और जब भी वो कोई गलती करता था तो उसके पिछवाड़े को तब तक पेला जाता था जब तक कि उसका पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल नहीं हो जाता था। अब वर्तमान में भी आरू उतना ही स्ट्रिक्ट है, छोटी से छोटी गलती पे उसकी लंका लगा देता है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं वो रोमियो को हर बात पर डांटता है। और अब रोमियो के पिछवाड़े को लाल करने की जिम्मेदारी आरू ने फिर से ले ली है। और दूसरी तरफ स्कॉट और व्हाइट कैट के लड़के हॉस्टल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो कैसे जूलियट को बेस्ट बर्थडे पार्टी दे सकते हैं। फिर एक दिन आरू ने रोमियो को डोजो में उससे फाइट करने को बोला और आरू फिर उसको अच्छे से पेलता है और जब रोमियो फ्लोर पर गिरता है तो आरू उसको बोलता है उठ, एक मर्द की तरह लड़, छोटी बच्ची है क्या। और दूसरी तरफ छोटी बच्ची सूकी का दिल टूट रहा था जब वो रोमियो को इतने दर्द में देखती है। इसलिए फाइट के बाद उसने रोमियो को पकड़ा और उसको हॉस्टल वापस ले गई अपने साथ। लेकिन सूकी को सबसे ज्यादा शॉक तब लगा जब रोमियो ने बताया कि वो जानबूझकर अपने भाई से सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आरू ने भी उसको कम ताकत लगाकर पेला क्योंकि उसका प्लान है जूलियट के बर्थडे की रात को उससे मिलने का। सूकी ने उसको वार्निंग दी कि ये काम मत करना, ये बेवकूफी भरा काम है। पर रोमियो ने तो अपना मन पहले से ही बना लिया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जूलियट एक खंबे के पीछे छुपी हुई थी। जैसे ही रोमियो चला गया जूलियट बाहर आई और सूकी से पूछने लगी कि बता बहन क्या सीन है। रात को रोमियो अपने रूम से चुपके से निकलता है सीधा वहाँ जाने के लिए जहाँ वो जूलियट से मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला होता है एक आवाज आती है, कहाँ निकली सवारी। जैसे उसने मुड़ के देखा तो आरू गेट के पास एक चौकीदार की तरह खड़ा था। आरू ने रोमियो को वापस रूम में जाने को बोला। जब रोमियो ने मना किया आरू ने चिल्ला के बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ऑर्डर को इग्नोर करेगा, लड़ने की ताकत है तुझमें। तभी रोमियो अपने बड़े भाई पे मुक्का मारता है, लेकिन आरू आसानी से उसके मुक्के से बच जाता है और एक माइक टायसन स्टाइल में पंच मारता है और रोमियो जमीन पर पसर जाता है। आरू ने उस रात रोमियो को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन रोमियो को ऑलरेडी पता था कि ऐसा होगा। इसलिए जब आरू वापस हॉस्टल चला गया तो काचू और टेरिया रोमियो को बचाने आए और पता चला कि रोमियो ने दोनों लड़कियों को पहले ही अपने प्लान के बारे में बता दिया था। पहले तो दोनों हॉस्टल रूल्स को तोड़ने में थोड़ा डर रही थी, पर बाद में आरू को हराने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए दोनों मान गई। रोमियो ने उन दोनों को थैंक यू बोला और अपनी गर्लफ्रेंड जूलियट से मिलने के लिए भाग गया। लेकिन उसके दिमाग में जूलियट के ख्याल आते हैं, पर उसकी ताकत खत्म होने लगती है और वो दर्द के मारे जमीन पर गिर गया। सौभाग्य से जूलियट टाइम पे पहुंच गई और उसका सिर अपनी सॉफ्ट जांघों पर रख लिया। जब रोमियो ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो जूलियट बोली कि वो उसको रोकने आई है एक बड़ी मिस्टेक करने से। जूलियट ने बताया कि सूकी ने उसको सारी चुगली कर दी है कि कैसे उसका भाई व्हाइट कैट लड़की के साथ डेट करने के शक के कारण उसकी लाइफ की लंका लगाने पे लगा पड़ा है। जूलियट आंसू से भरे चेहरे के साथ रोमियो को टाइटली गले लगाती है और कहती है कि हमें अपना रिश्ता खत्म करना होगा जिससे वो अपने भाई और दूसरे प्रीफेक्ट से बच सके। अगली सुबह जब स्कॉट और उसकी किटी गैंग जूलियट के बर्थडे पार्टी का प्लान डिस्कस कर रहे थे, रोमियो एक मूव 4 एंट्री करता है
उसने जूलियट से आंखें मिलाई, लेकिन जूलियट ने उसे दूर से देखकर अपना रास्ता चेंज कर लिया। रोमियो ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने देखा कि जूलियट जानबूझकर उससे दूर भाग रही है। रोमियो उसका पीछा करता है और उसको एक कोने में घेर लेता है और फिर जूलियट उसको एक ब्लो जॉब। जूलियट कंप्लेन करती है कि उसका भाई हमें साथ में देख लेगा, तो रोमियो ने बोला कि चिल मारो, आरू क्लास में बिजी है। जूलियट रोमियो की हेल्थ को रिस्क में नहीं डालना चाहती है अपने अमर प्रेम के लिए, इसलिए उसने रोमियो को जोर से धक्का दिया और बोला और वो वहाँ से चली गई। बाद में जब सूकी ने रोमियो को पड़ा देखा तो वो मरी लाश की तरह लग रहा था, तो सूकी जल्दी से उसको क्लिनिक ले गई और उसको बोला कि वो एक गधे का बच्चा है क्योंकि वो उसकी नहीं सुनता है। लेकिन रोमियो को सूकी की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी भी सोच में लगा हुआ है कि जूलियट ने कैसे उसको कचरे की तरफ फेंक दिया है। तभी सूकी ने आइडिया दिया, चलो क्लास बंक मारते हैं और कुछ मस्ती करते हैं। वो उसको गेम रूम में ले गई और उन्होंने बिलियर्ड से शुरू किया। सब सही चल रहा था, पर मामला थोड़ा नॉटी हो गया जब रोमियो ने गलती से अपनी क्यू स्टिक सूकी के मिलकर्स में घुसा दी। अश्लील है ये लौंडा। फिर वो दोनों पेटिंग्स हो गए, जहाँ सूकी ने रोमियो को दिखाया कैसे भेड़ों के साथ दोस्ती की जाती है। लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया क्योंकि सारे मर्द भेड़ों में फाइट शुरू हो गई कि कौन कौन सूकी की चाटेगा। मेरा मतलब है कि कौन कौन सूकी को चाटेगा। वो बेल टावर गए और नजारे के मजे लेने लगे, पर तभी सूकी की दुनिया हिल गई और वो गिरने वाली थी, पर रोमियो ने फुल हीरो मोड में आकर उसको पकड़ लिया। रोमियो के इतने करीब होने से सूकी का दिल फॉर्मूला 1 रेस की तरह धक धक करने लगा। उसने अपने आप को रोमियो से दूर किया और अपने इमोशंस को काबू में करने के लिए अपने सिर को दीवार में पटक दिया, वो भी 3-4 बार। रोमियो ने बोला यहाँ से कल्टी मारते हैं क्योंकि यहाँ पर जान का खतरा है, तो सूकी ने बोला ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे। लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन रोमियो को जूलियट की याद दिलाने लगे। फिर वाइट कैट डॉम में जूलियट उस नेकलेस को देख रही थी जो रोमियो ने उसको दिया था। तभी चार वहाँ आई और जूलियट से बोला चलो नीचे, बर्थडे पार्टी है यार, आज बर्थडे पार्टी करेंगे। चार ने जूलियट के हाथ में वो कुकीज देखी जो उसने रोमियो के लिए बनाई थी। जब चार ने उससे पूछा कि अब तक उसने कुकीज दी क्यों नहीं, तो जूलियट ने झूठ बोला कि ये कुकीज तो उसने उसके लिए बनाई है। पर चार जूलियट के इमोशंस को समझ गई और उसे पता चल गया कि रोमियो और जूलियट के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर जूलियट ने फाइनली उसका सच बता दिया और चार ने उसको टाइटली गले लगा लिया। उस पूरे अजीब एडवेंचर वाले दिन के बाद रोमियो ने सूकी को थैंक्स बोला उसकी एनर्जी वापस लाने के लिए, लेकिन सूकी ने बोला चल झूठा तेरी माँ। लेकिन सूकी ने बोला चल झूठा, तुम्हारी आंखों से दिख रहा है कि तुम अभी भी जूलियट के बारे में सोच रहे हो। इस छोटी सी हार की वजह से सूकी रोते हुए बोली कि वो उसके लिए काफी नहीं है, भले ही उसके मिलकर जूलियट के मिलकर से बड़े ही क्यों ना हो। रोमियो ने अपनी गलतियों के लिए खुद को मुक्का मारना शुरू कर दिया और उसके इस अजीब बर्ताव से पता नहीं क्यों सूकी खुश हो गई और दोनों हंसी मजाक करने लगे। तभी चार अचानक से एक पेड़ से नीचे टपक गए। चार ने सूकी के मिलकर को चाटा मारकर हिला डाला और बोला कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसको काफी टाइम पहले ही रोमियो का दिल जीत लेना चाहिए था अपनी दूध की थैलियों का इस्तेमाल करके। इसके बाद चार ने रोमियो को एक रैपर दिया जो कुकीज से भरा था और बोला जूलियट ने ये उसके लिए बनाई है इसलिए वो उसको दे रही है। रोमियो के तो खुशी के आंसू निकल आए क्योंकि जूलियट की कुकीज का टेस्ट एकदम जबरदस्त था। उसको एहसास हुआ कि पिछली बार जो कुकीज उसने जलाई थी उसके बाद से जूलियट ने अपनी बेकिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए कितनी मेहनत की होगी और ये सब उसने उसके लिए किया। रोमियो को फिर से खुश देखकर सूकी भी एकदम खुश हो गई। फिर क्या, उसने रोमियो को इनवाइट किया कि वो ब्लैक डॉग के एनुअल बर्थडे बर्बाद करने के रिचुअल में जुड़ जाए। दूसरी तरफ जूलियट व्हाइट कैट प्रीफेक्ट के साथ स्कूल छोड़ने का परमिट लेने के लिए प्लान डिस्कस कर रही थी जब एक गंदी शक्ल वाला स्टूडेंट आया और बताने लगा कि रोमियो और उसका गैंग व्हाइट वाली जूसी क्रीम के साथ आ गया है। पर असली शौक तो तब लगा जब स्कॉट और उसका गैंग भी व्हाइट वाली जूसी क्रीम लेकर आ गया और धमकी दी कि उनको उसकी व्हाइट वाली क्रीम खानी होगी क्योंकि ये उसने उनके लिए स्पेशल निकाली है। क्या बोला तूने? सूकी ने अपनी पाई उसको दे मारी और ये देखते ही दोनों टीम्स के बीच में एक जबरदस्त जूसी व्हाइट क्रीम वाली फाइट शुरू हो गई जिससे रोमियो को पूरा चांस मिल गया अपने लवर को ढूंढने का और वो ढूंढने निकल गया। हॉस्टल के कोने कोने में एक खास एरिया में पहुंचने पर रोमियो पर सोमाली ने हमला कर दिया और रोमियो सोमाली से पूछता है कि उसका पार्टनर कहाँ है। तभी एक गंदी शक्ल वाले बाबा जी की एंट्री होती है जिन्होंने अपना नाम एबी बताया। रोमियो को पहले तो यकीन नहीं हुआ पर एबी ने समझाया कि जब गेम्स फेस्टिवल में उसको चीट करते पकड़ा गया था तब से उसको देश निकाला दे दिया गया है, लेकिन एबी का प्लान अभी भी व्हाइट कैट टीम को कंट्रोल करने का है। रोमियो को थोड़ी बहुत उस गंदी शक्ल वाले गरीब पर दया तो आई लेकिन वो किसी को भी उसको रोकने नहीं देगा। जूलियट से मिलने से जब उसको लगा कि सोमाली एक इशू बन सकती है तो रोमियो ने उसको बेवकूफ बनाने का प्लान बनाया। उसने सोमाली को ये कहा
कहा कि एबी जेलस है क्योंकि उसने उसको काफी टाइट पकड़ रखा है और सोमाली के मिलकर उसको टच हो रहे हैं, इसलिए उसने रोमियो को छोड़ दिया और एबी को कस के पकड़ लिया। अपनी खोज जारी रखते हुए रोमियो ने देखा कि अब वो व्हाइट कैट के 1 दर्जन से ज्यादा लड़कों के बीच में फंस गया है, वो भी दोनों साइड से। फिर लड़के देखते हैं कि कैसे रोमियो जादू से गायब हो जाता है, पर असल में व्हाइट कैट के एक बंदे जिसका नाम कैथ है उसने उसको ऊपर खींच के बचा लिया। वो लड़का भले ही हार्मलेस लग रहा था, लेकिन रोमियो को उसके बारे में कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फिर भी उसने उस क्रीपी स्टूडेंट को बचाने के लिए थैंक यू बोला और नीचे कूद गया। लेकिन कैट ने बोला, अरे थोड़ा वेट तो कर यार, मैं तुझे जूलियट की असली लोकेशन के बारे में बता सकता हूँ। हालांकि तभी प्रीफेक्ट मिस साइबर वहाँ आ गई और उनकी बात बीच में ही रह गई। रोमियो तो ये देखकर शॉक हो गया कि कैट तो व्हाइट कैट का प्रीफेक्ट है। साइबर ने रोमियो को बताया कि रेक्स जो कि एक माचो प्रीफेक्ट है, उसने नीचे सबको अपनी व्हाइट वाली जूसी क्रीम खिला दी है। और हालांकि कैट को फाइट पसंद नहीं है, फिर भी उसने रोमियो को डॉम ड्यूल के लिए चैलेंज किया। दूसरी तरफ जूलियट, जिसे कैट ने रोमियो के आने पर स्टोरेज रूम में लॉक कर दिया है, सोच में पड़ जाती है कि कैसे वो इस जेल से बाहर निकलेगी। उसे समझ आया कि एक ही रास्ता है, वो भी खिड़की से। और दूसरी तरफ जिस तरह से रोमियो आरू से ठुकाई करवा रहा था, ठीक उसी तरह से कैट से भी वो ठुकाई करवाने लगता है और उस पर एक हमला भी नहीं कर पाया। पर व्हाइट कैट के प्रीफेक्ट ने नाच नाच के उसकी लंका लगा दी और उसकी बैंड बजा दी, वो भी माइकल जैक्सन स्टाइल में। लेकिन फिर रोमियो के दिमाग में एक आइडिया आया। वो खड़ा हुआ और प्रीफेक्ट की तरफ भागा, अपनी जैकेट का यूज करके कैट का ध्यान उसे भटकाया और फिर बेल्ट से उसके दोनों पैरों को बांध दिया। कैट इम्प्रेस हुआ, लेकिन रोमियो में उस जैसे एक्सपर्ट को हराने की ताकत नहीं है, इसलिए रोमियो सीधा खिड़की की तरफ भागा और बिल्डिंग से बाहर कूद गया। जब सब शॉक में देख रहे थे, कोर्ट ने नोटिस किया कि रोमियो किसी तरह बच गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब रोमियो ने जंप लगाई थी तो जूलियट ने उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था और उसे बचा लिया था। इस बीच ब्लैक डॉग हॉस्टल में टेरिया और काचू ने आरू को इन्फॉर्म किया कि उनके सभी स्टूडेंट्स ने व्हाइट कैट हॉस्टल में जंग छेड़ दी है। आरू को फटाक से समझ आ गया कि रोमियो भी उसमें शामिल होगा। दूसरी तरफ जूलियट ने रोमियो को बताया कि वो स्टोरेज रूम की खिड़की से एक खतरनाक बैल्कनी क्रॉस करके आई है। रोमियो उसकी हिम्मत को देखकर इतना हैरान हुआ कि वो उसको पगली बोलता है, लेकिन जूलियट ने बोला उससे ज्यादा तो वो पागल है और उसकी शक्ल भी गंदी है, टट्टी जैसे, क्योंकि उसने उससे मिलने के लिए अपनी जान रिस्क में डाल दी थी। और तभी रोमियो को कुछ याद आया और उसने जूलियट के कंधे पे हाथ रखा और बोला हैप्पी बर्थडे। जूलियट सरप्राइज थी कि रोमियो ने सिर्फ एक सिंपल बर्थडे विश करने के लिए इतनी परेशानी उठाई, जबकि उसने पहले ही उसको बोल दिया था। पर रोमियो ने बोला वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि हम दोनों सोलमेट्स हैं। उस बात ने जूलियट का दिल हिला दिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा मैं कभी नहीं चाहती थी कि हम अलग हो जाएं। जूलियट ने कन्फेस किया कि वो रोमियो से पागलों की तरह प्यार करती है। उसके ये वर्ड सुनकर रोमियो की आंखों में से भी आंसू आ गए, लेकिन जब जूलियट ने पूछा कि क्या हुआ, उसने बोला कि उसकी आंख में कचरा चला गया है। जूलियट ने रोमियो की तारीफ की उसकी हिम्मत के लिए और फाइट करने के लिए, वो भी इस फॉरबिडन रिलेशनशिप के लिए, और इसी पागलपंते की वजह से वो उसके साथ रहेगी हमेशा के लिए। तभी आरू व्हाइट कैट हॉस्टल में आया और उसने सब ब्लैक डॉग्स को कहा कि सब घुटनों पर बैठे रहेंगे, ये तुम्हारी पनिशमेंट है तुम्हारे बर्ताव के लिए। और उसने सूकी को बोला कि वो लड़कों पर नजर रखे जब तक वो रोमियो को ढूंढता है। और जैसे ही आरू गया, सूजी और तोशा भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें माचो मेड रैक्स ने रोक दिया। रैक्स बोला अगर तुम मुझे एक क्यूटनेस कंपटीशन में हरा दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो फिर लड़कों ने अपनी क्यूट चाल ढाल से उसको इम्प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। रैक्स ने अपनी मुट्ठियां घुमाई और सीधा उनके फेस में मुक्का मारा। वो दोनों सीधा सूकी के पीछे छप गए और उससे विनती करने लगे कि वो अपना जिगली विगली वाला जादू यूज करके उन्हें जीतने में मदद करे। तभी वहाँ मारू अचानक से आ जाता है। सूजी और तोशा अपने बॉस को देखकर शॉक हो गए और समझ गए कि बॉस उन पे नजर बनाए हुए होंगे इतने टाइम से। पर मारू मना करता है, लेकिन रैक्स उसके प्यार भरे वाइब से इतना खुश हुआ कि वो हार मान गया। दूसरी तरफ अपने रिश्ते को सीक्रेट रखने के लिए जूलियट और रोमियो एक दूसरे की तरफ भागे और एक दूसरे के चेहरे पे व्हाइट वाली जूसी क्रीम दे मारी, ताकि रोमियो ने जो जूलियट के चेहरे पे व्हाइट वाली क्रीम निकाली है वो गायब हो जाए। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? मेरा मतलब है कि ताकि सबको लगे कि वो अब भी राइवल हैं। रोमियो ने सबके सामने अनाउंस किया इस साल का फूड फाइट कंपटीशन ड्रॉ हो गया है और चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन सब शॉक हो गए जब आरू एंट्रेंस पे उनका इंतजार कर रहा था और रोमियो को बोलता है कि वाह क्या एक्टिंग है। रोमियो बोला कि वो मजे लेने के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकता है, लेकिन आरू सीधा उसके पास आया और उसके फेस पे बोल दिया कि रोमियो और जूलियट सीक्रेट लवर हैं। ये सुन के सब एकदम चौंक गए और जूलियट ने फटाक से रिया
रिजेक्ट करते हुए आरू को झूठा बोला। आरू ने बोला कि उसको रोमियो के कमरे में एक नेकलेस मिला है, अगर ये जूलियट के गले वाले नेकलेस से मैच करता है तो ये दोनों सच में लवर होंगे। लेकिन जूलियट ने कहा। आरू ने देखा कि वो काफी कॉन्फिडेंट है और उसने अपना दूसरा प्रूफ निकाला, एक ब्लू ब्रा जो चार ने रोमियो को दी थी। आरू बोलता है कि मुझे ये रोमियो के रूम में मिली है और अब वो कंफर्म करवाएगा अपने प्रीफेक्ट काचू से कि ये जूलियट के साइज का है या नहीं। कैट आरू की बकवास सुन के थक चुका था और वो आरू के पास गया और बोला अब निकल यहाँ से। इसके बाद दोनों ने रोमियो और जूलियट को पकड़ लिया और कुछ पूछताछ के लिए दोनों को ले जाया गया। जैसे ही रोमियो जूलियट से दूर गया, उसके दिमाग में उनके प्यार की पुरानी यादें ताजा हो गई। लेकिन जब उसको लगा कि उनका प्यार फाइनली खत्म हो गया है, जूलियट ने सीधा उस पर तलवार फेंक दी और उसे ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया। रोमियो फुल शॉक में था क्योंकि भाई तलवार असली थी। जब तक उसे कुछ समझ आता कि चल क्या रहा है, जूलियट ने छलांग लगाई और अपने हथियार से रोमियो की तलवार पर अटैक कर दिया। वो नीचे आके फाइट करने लगे और बाकी सभी स्टूडेंट डर गए। लेकिन जूलियट तो फुल जोश में थी, अपने आप को बेगुनाह प्रूफ करने के लिए पहले से ज्यादा जोश में आगे लड़ने लगी। लेकिन आरू को ये सारा ड्रामा कुछ ज्यादा ही फेक लग रहा था। उसने नोटिस किया कि रोमियो अपनी पूरी ताकत से फाइट नहीं कर रहा है। जब रोमियो को समझ आया कि जूलियट के प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, तो वो पागलों की तरह हंसने लगा और फुल ऑन विलेन मोड में आ गया और जूलियट को धमकी दी कि वो उसको पताल के गड्ढे में डाल देगा अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए। दोनों ने इतनी जोर से अटैक किया कि उनके हमले से एक रोशनी का फ्लैश निकल आया और वे दोनों डायरेक्ट स्कूल के क्लिनिक में पहुंच गए। इस छोटे से स्टंट ने उनके दोस्तों को लेट नाइट तक जगा के रखा। लेकिन उन सबको ये नहीं पता था कि फाइट के बीच में रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे के पेंडेंट पे मार के सब कुछ रियल बनाने का नाटक किया था। एक दूसरे के नेकलेस को तोड़ने के लिए वो एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और फिर रोमियो ने अपनी जेब से एक रिंग का जोड़ा निकाला जो उसने जूलियट को बर्थडे पे देने का प्लान बनाया था, बिल्कुल शादी के प्रपोजल की तरह। प्यार में पागल रोमियो अपने घुटनों पर बैठ गया जूलियट की उंगली में रिंग पहनाने के लिए और बोला कि वो उसका वेट करेगा तब तक जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है उससे लीगली शादी करने के लिए। कुछ बोले बिना जूलियट उसे गले लगाने के लिए उस पर कूद गई और अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल के साथ प्रॉमिस किया कि वो अपने सपनों और प्यार के लिए दुनिया बदलने का ख्वाब कभी नहीं छोड़ेंगे। 心配したんだぞ。お前には本当に感謝してる。で罰を受けてあげた。髪の毛それと और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे 100 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी ही पूरे हो जाए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।